नवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल के विषय में कुछ विचारणीय हो तो प्रश्नोत्तर में हम ज़्यादा समय नहीं अभी ले सकते हैं, क्योंकि अगर श्री द्वारकेश जी की विवृत्ति के साथ ग्रंथ को संपूर्ण करना होगा तो आगे की विवृत्तियाँ थोड़ी विस्तृत हैं। तो जो भी अति प्रासंगिक विषय से संबद्ध शंका समाधान है वो करेंगे, और सब जो प्रश्न हैं वो आप लोग अपने मन में रखें, भविष्य में कभी इकट्ठे हुए तो उसका समाधान कर लेंगे। રણતરામ જજી, हाँ જજી આપશ્રીને કાલે કીધું કે જે આધ્યાત્મિક મહત્ત્વ છે યમુનાજીનું, તીર્થનું મહત્ત્વ, તો ત્યાં સ્નાનનું ત્યાં મહત્ત્વ છે, પણ તો આપણે ત્યાંથી જારેજી ભરી લાવીએ લોટીજી કે ગંગાજીનું કે યમુનાજીનું, તો કેવી રીતના સમજવું? કારણ કે મહત્ત્વ ત્યાં જ છે। वो तीर्थ रूपता नहीं है उसकी, वो भक्ति मार्गीय दृष्टिकोण है। अच्छा, तो अगर आप ये चाहते हैं कि यमुना जल लाएं और उसका हम घर में लाकर और पान करेंगे, तो वो यमुना जो तीर्थ रूपा यमुना है उसका आपने पान मार्जन किया तो वो शास्त्र द्वारा मान्य नहीं है। जरा इसका लेवल देखो। और कोई विषय हो तो। हाँ, कल जो अपने लास्ट 4th श्लोक किया उसमें भगवान का और यमुना जी का सेम गुण दिखाए, तो ऐसा शंका हो सकती है कि फिर यमुना जी को ही प्राधान्य दे, क्यों भगवान को देना चाहिए? उसके विषय में पूछना है। क्यों भगवान को? कोई ऐसे सोचे कि चलो भगवान की भक्ति दुर्लभ है, इतने प्रकार करने हैं, ऐसा कोई समझे, तो यमुना जी भी इक्वली है गुण वाले, तो यमुना जी को कोई विशेष प्राधान्य दे सकता है, तो हाँ। उसमें क्या समझना चाहिए? वैसे अभी ग्रंथ शेष है, इसलिए हम ये प्रश्न है वो थोड़ा समय से पूर्व का है, पर फिर भी पूछ ही लिया है तो उसका संक्षेप में समाधान इस तरह से सोचना चाहिए कि षोडश ग्रंथ में ये यद्यपि प्रथम ग्रंथ है, हमने भले ही अंतिम ग्रंथ के रूप में इसको लिया है, और वो क्यों लिया है उसका अभिप्राय है। तो अगर आपने यमुनाष्टक से फिर आगे बालबोध और सिद्धांत मुक्तावली तक नहीं गए तो यमुना जी में ही लटक गए, तब फिर आपकी भक्ति मार्ग में आगे गति हो या नहीं हो ये यमुना जी के हाथ में है। महाप्रभु ने जिस सिस्टम में यमुना जी को स्थान दिया है उस सिस्टम से यदि हम यमुनाष्टक को लेते हैं और समझते हैं, तब फिर आगे जाकर सिद्धांत मुक्तावली आएगी ही, जहाँ पर प्रथम कर्तव्य कृष्ण सेवा है और अंतिम कर्तव्य कृष्ण सेवा ही है। जो कुछ भी है वो अगर कृष्ण के लिए है तो उसकी किसी भी तरह से उपयोगिता है, यदि कृष्ण संबंध उससे नहीं है तो वो चाहे कितनी ही बड़ी वस्तु क्यों नहीं हो, उसकी कोई उपयोगिता भक्ति मार्ग में नहीं है। ये प्रश्न वो था कि जैसे अक्षर ब्रह्म में थोड़ा कम आनंद हम समझते हैं, दोनों एक ही स्वरूप के दो पहलू है, परब्रह्म अक्षर ब्रह्म, तो लेकिन जब करते हैं तो आनंद कम, थोड़ा ऐसा करके थोड़ा न्यून कर लेते हैं अक्षर ब्रह्म को, तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा कुछ देखना चाहिए। वो तो पहले ही विवृत्ति में श्री गोसाई जी ने ये शब्द जो लिख दिया ना कि भगवता अष्टविधैश्वर्यम कालिंद्य दत्तम, तो भगवान ने दिए हैं तो हैं, बस इसी में सब आ गया ना। भगवत प्रदत्त है
तो पहले भगवान है, उसके बाद और कोई भी है। अब ये बात तो सभी जगह आएगी, महाप्रभु जी पर आएगी, गोसाई जी पर आएगी, गोपीनाथ जी पर आएगी, तुलसी पर आएगी, ब्रजभूमि पर आएगी, गिरिराज जी पर भी आएगी, गायों में भी आएगी, सभी जगह ये बातें आएंगी ही कि उसके संबंध से ये है, स्वतंत्र हो तो नहीं है। इसलिए यमुना पंथ चलता है, पर उसका पुष्टि मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं है। जी जी, धन्यवाद मैम। जी जी, ये ममेती वाली जो पंक्ति है ना, उसमें प्रभु पक्ष से संबोधनांत श्री यमुने इत्यादि, मतलब यमुना जी का मतलब अध्याहार किया है। तो वो पंक्ति थोड़ी मालूम नहीं आई, जो दो तरीके से उसको किया ना। कौन सी पंक्ति बोलो? चौथे श्लोक में लास्ट से तीसरी चौथी है, चौथा श्लोक जहाँ पूरा होता है ना। मतलब श्री गोसाई जी की या नहीं, द्वारकेश जी की, द्वारकेश जी की मम पद की व्याख्या जो उन्होंने दो तरीके से की ना। हाँ, मम मन सुखम भावय। हाँ, मम इति करके जो है ना, उसमें तो अब मम यहाँ से इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। मम मन सुखम भावय, इसकी ये तो मूल का प्रतीक है चौथे पंक्ति की। कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय, मेरे मन को जिस तरह से सुख पहुँचे ऐसा भावन आप करें, ऐसा श्री यमुना जी को यहाँ कहा जा रहा है, यदि यमुना पक्ष में लेते हैं तो। अब देख रहे हैं, प्रभु पक्षे संबोधनांतम श्री यमुने इति अध्याहृत्य योजनीयम। अगर इसको हम प्रभु की स्तुति के परक इस श्लोक को लेते हैं तो संबोधनांतम श्री यमुने, यानी प्रभु कैसे हैं कि जो मेरे मन को सुख हो ऐसा करें। तो यमुना जी को यहाँ संबोधित किया जा रहा है, उसको वहाँ अध्यार लेना है कि हे श्री यमुना जी, जो पूर्व में जितने भी गुण या धर्मों का निरूपण किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे मन को सुख हो ऐसा करें। तो ये यमुना जी को संबोधित करते हुए प्रभु ऐसा करें, ऐसी यमुना जी से स्तुति हो गई। और प्रार्थना प्रभु से। यहाँ संबोधन कहा नहीं है, पर उसका अध्यार करना है, ऐसा द्वारकेश जी कहते हैं। यमुना पक्ष से जब लेते हैं तो भी एतद धर्मवती, तो वो यमुना जी को भी संबोधन करके कह रहे हैं। फिर जब यमुना पक्ष में तो फिर संबोधन की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो यहाँ जितने भी विशेषण हैं श्री यमुना जी के ही हैं। तो संबोधन वहाँ यमुना जी को करो या ना करो, यमुना जी की स्तुति तो मुख्य रूप से है ही ना। ये तो प्रभु के ऊपर भी ये घटित हो रहा है, ये तो एक अतिरिक्त बात है जो आनुषंगिक यहाँ सिद्ध हो रही है, उसको श्री गोसाई जी ने यहाँ उद्घाटित किया है। तो मुख्यतया तो श्री यमुना जी की ही स्तुति है। तो हर श्लोक में कोई संबोधन करना जरूरी नहीं है ना, यमुना जी की ही स्तुति की जा रही है तो सभी कुछ यमुना जी को ही कहा जा रहा है। अब बीच में एक बात ठाकुर जी के लिए आ गई तो उसको कैसे इसमें योजित करना, उसका प्रकार द्वारकेश जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में हमें प्रभु के लिए ये बात आ रही है तो हम यमुना जी से ये कहेंगे कि हे यमुना जी, ऐसे प्रभु मेरे मन को सुख करें, ऐसा आप कुछ ऐसा सेटिंग करवा दें, ये कहने का तात्पर्य। मतलब प्रार्थना तो यमुना जी से ही है, लेकिन ये 6 गुण वाले प्रभु हाँ, उस तरह से। ऐसे ही अच्छा, ना। हाँ। ठीक है, करें। अब जो 5वां श्लोक जिसमें 5वां ईश्वर्य निरूपित होना है, अथ भगवदीया नाम अपि उत्कर्षाधायिका
या तदुत्कर्षम को वक्तुम शक्त इति भावेन आहु यया चरण पद्मजा। इस श्लोक की अवतरणिका है ये श्री गोसाई जी की। और वहाँ ये कहते हैं कि श्री यमुना जी कैसे हैं कि जो भगवदियों में भी उत्कर्ष लाने वाली हैं। भगवदी होना अपने आप में एक उत्कृष्ट बात है, पर उनमें भी और अधिक उत्कर्ष लाने वाली श्री यमुना जी हैं। तो ऐसी यमुना जी का उत्कर्ष का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, ये बात ये 5वीं स्तुति में की जा रही है। यया चरण पद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम तया सदृशताम यात कमलजा सपत्नी वयत हरिप्रिय कलिंदया मनसि में सदा स्थीयताम। इसका जो सामान्य अर्थ है वो अन्वयात कि जिसके समागमन से, यानी जो श्री यमुना जी उनके समागमन से जो चरण पद्मजा यानी जो गंगा है वो मुरुरिपु भगवान श्री कृष्ण की प्रियम भावुका हुई, यानी उनको प्रिय लगे ऐसा करने वाली गंगा हुई। और सेवताम सकल सिद्धिदा अभवत, जो उनका सेवन करते हैं गंगा जी का, उनको भी सकल सिद्धियों को देने वाली गंगा हो पाई। ऐसी जो श्री यमुना जी हैं उनकी सदृशताम, अगर उनकी समानता को कोई प्राप्त हो सकता है तो वो कौन हो सकता है। तो कहते हैं कि कमलजा यानी लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं दिखलाई देता है कि जो ऐसी श्री यमुना जी की समानता को प्राप्त हो सके। क्योंकि लक्ष्मी है वो भगवत पत्नी है, इसलिए श्री यमुना जी का सापत्न्य लक्ष्मी जी में है। इसलिए अगर कोई यमुना जी की समानता थोड़ी बहुत भी कर सकता है तो वो लक्ष्मी जी हैं। ऐसी हरिप्रिय कलिंदया में मनसी सदा स्थीयताम। हरिप्रिय यानी भगवान के भक्त, उनके कलिम यानी दोषों को दूर करने वाली ऐसी श्री यमुना मेरे मन में सदा स्थिर रहें, सदा विराजें। इस प्रकार से यहाँ मूल का अर्थ हुआ। अब उसकी विवृत्ति देख लेते हैं। अथ भगवदीया नाम अपि उत्कर्षाधायिका या तदुत्कर्षम को वक्तुम शक्त। इसलिए जो भगवदियों में भी उत्कर्ष करने वाली हैं उनके उत्कर्ष का वर्णन कौन कर सकता है, इस अभिप्राय से ये श्लोक है। इस पद में, श्लोक में जो चरण पद्मजा है इसका अर्थ होता है गंगा। तेन भक्ति मार्गीया निर्दोष पूर्ण गुणा अपि। चरण के संसर्ग से गंगा जो यद्यपि भक्ति मार्गीया नहीं थी वो भक्ति मार्गीया बनी। इसी तरह गंगा निर्दोष और पूर्ण गुण वाली भी हो पाई। तो ये गंगा में जो महात्म्य आया है वो प्रभु के चरण कमल का स्पर्श होने के कारण। यया त्वया सह समागमन तो यानी मिलन तो हरे तथा अभवत। ऐसी जो श्री यमुना है तो उसे यमुना जी को ही संबोधित करते हुए आप कह रहे हैं कि ऐसी आप श्री यमुना जी के साथ मिलन होने के कारण ये जो चरण पद्मजा गंगा है वो ऐसे ऐसे गुणों वाली हो पाई। तथा अभवत। और इसी तरह सेवतांच तथा, यानी जो गंगा का सेवन करने वाले हैं उनको भी सभी सिद्धियों को देने वाली हो पाई।
अब ये जो बात है ये अभूतपूर्व सी लगती है कि गंगा का तो स्वतंत्र महात्म्य सर्वत्र वर्णित है, उसमें यमुना जी के संगम के कारण गंगा में ऐसा प्रभाव प्रकट हुआ, ये कैसे समझ में आ सकता है। तो यहाँ प्रभु चरण कहते हैं कि पूर्वम गंगाया अन्य संगति जनितम उत्कर्षम उक्त्वा भगवत संगति जनित उत्कर्षः पठितः सा राजन दर्शनादेव ब्रह्महत्यापहारिणी इत्यादि रूपः। शास्त्रों में गंगा के उत्कर्ष का वर्णन इन शब्दों में किया गया है कि गंगा के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप भी धुल जाते हैं, ऐसा वर्णन पुराणों में उपलब्ध होता है। तो ये जो गंगा का उत्कर्ष है वो कोई भक्ति मार्गीय पुष्टि मार्गीय नहीं है, क्योंकि ये तो वही हुआ ना, जो पापी है वो गंगा की ओर आकृष्ट होंगे यदि उनको इन शास्त्र वचनों पर विश्वास है। तो वो पाप धोने का एक साधन है। इसी तरह से उसकी प्रसिद्धि और अधिकांश लोगों में देखा भी यही जाता है। कल भी कोई पूछ रहा था कि हम कुंभ में जा सकते हैं, वैष्णव वहाँ हम स्नान कर सकते हैं। तो जैसे आज हमने झंडा फहराया, ऐसा ही कुंभ में जाना है। पुष्टि मार्गियों में इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, उतना ही मूल्य कुंभ का पुष्टि मार्ग के लिए है। मेले देखने के लिए जाना है तो जाए आओ, अच्छी भीड़ होती है, तरह तरह के साधु लोग होते हैं। तो वो झंडे फरकाने जैसा एक कर्मकांड है, उससे अधिक उसका कोई पुष्टि मार्गी दृष्टि से मूल्य नहीं है। अगर आपको पुष्टि मार्ग की ध्वजा फहरानी है तो उसके लिए जा सकते हैं। जैसे आचार्य चरणों ने भारत भ्रमण 3-3 बार किया था, तो उस तरह से भक्ति मार्ग के प्रचार के लिए हमें जाना हो और हमें ऐसा लगता है कि ये तीर्थ है और यहाँ सात्विक लोगों का जमावड़ा होता है, तो उनके सामने महाप्रभु के सिद्धांत का उद्घोष हो और ये दिव्य मार्ग सबके प्रकाश में आए, जिससे कि उसके योग्य जीव हैं वो उससे परिचित हों, तो कल्पवास भी किया जा सकता है। कैंप गाड़ कर रहो, ऐसे किसी भी स्थान पर जाकर रहो, वरना तो झंडे फहराने जैसा ही है। उससे ज़्यादा उसका आध्यात्मिक दृष्टि से या भक्ति मार्ग की दृष्टि से कुंभ का पुष्टि मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। कुंभ का नहीं, किसी भी तीर्थ यात्रा या कहीं किसी धर्म स्थान या कथा यज्ञ हवन या ऐसे कोई भी अनुष्ठानों में जाना या शामिल होना, उसका पुष्टि मार्ग की दृष्टि से कोई आवश्यक नहीं है। हमें इस बात को षोडश ग्रंथ में देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ जाना चाहिए, उसके बिना आप पुष्टि मार्ग ही नहीं रह जाओगे। तो पुष्टि मार्ग के लिए क्या कर्तव्य है वो उसका निश्चय कैसे होगा कि जो नहीं करने पर आप पुष्टि मार्गी नहीं कहला सकते, उतना करना ही पुष्टि मार्गी होने के लिए आवश्यक है। जो नहीं करने पर आपकी पुष्टि मार्गी होने में कोई हानि नहीं हो रही है, तो वो आपके लिए अतिरिक्त अनावश्यक और निषिद्ध भी हो सकता है। तो वो यदि हम जैसे अभी कुछ लोग कुलबुला रहे थे, झंडा फहराना है नहीं फहराना, और वंदे मातरम गाना या जनगण मन करना, तो ये सब जो चीज़ें हैं उसका भी मूल्य उतना ही है यदि ऐसा करना, क्योंकि अब संस्था के लिए ये नियम है। अब आप संस्था में हो, उसके पदाधिकारी हो, तो हर संस्था को आज के दिन झंडा फहराना चाहिए, नहीं फहराने पर सरकार दंडित करती है। तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल आने पर आपको रुकना होगा, ग्रीन होने पर रुक नहीं सकते, जाना ही होगा। रुक जाए तो पौ 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 चालू हो जाएगी चारों ओर। तो अब ये जो कानून है व्यावहारिक, उस व्यावहारिक कानून के अधीन
ये सब प्रक्रिया हमको प्राप्त होती है तो करना पड़ता है। अगर आपके ऊपर ये बंधन नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आप देशद्रोही हैं, झंडा नहीं फहराते हैं तो उससे उसका देशद्रोह या देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को इस विषय का अत्याग्रह होता है, पर जहाँ तक महाप्रभु को हम पूछें तो महाप्रभु इस विषय में जो इस्लामिस्ट कहते हैं उसी मूड के हैं। यदि आप भारत को माता मान रहे हो तब अन्याश्रय है। भारत जैसी कोई माता वाता है ही नहीं। पर अब जैसे हम कानून ने आपको कह दिया है जिस देश में आप रहते हो कि इसको आप मातृवत सम्मान दो, तो आपकी माता के पांव छूते हो, उसको हाथ जोड़ते हो, ठीक है, करना पड़ता है तो कर लो। तो इस दृष्टि से इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। ज़्यादा इसके ऊपर भार देने पर फिर मार्ग भ्रष्टता आती है। तो अब पूर्वम गंगाया अन्य संगति जनितम उत्कर्षम उक्त्वा, गंगा का स्वयं का उत्कर्ष है, ये एक बात है। दूसरा, गंगा में और भी कई तीर्थों का मिलन हुआ है, जैसे सरस्वती। तो अन्य तीर्थों के गंगा में सम्मिश्रण से गंगा में उत्कर्ष बढ़ता है, ऐसा शास्त्र में पुराणों में प्रसिद्ध है। इसी तरह यदि श्री यमुना जी के गंगा में सम्मिश्रण से उत्कर्ष बढ़ गया तो इतना हो हल्ला मचाने जैसी कोई बात नहीं है, कोई अपूर्व बात नहीं कही जा रही है कि समागमन तो भवत सकल सिद्धिता सेवताम। तो सरस्वती आई तब भी उसका उत्कर्ष बढ़ा, त्रिवेणी हो गई तो वेणी माधव आ गए वहाँ पर। इसी तरह श्री यमुना जी गंगा के अंदर प्रविष्ट हुई तो उनके कारण उनका महत्व और बढ़ गया। तो ये बात कहते हैं कि सा राजन दर्शनादेव ब्रह्म हत्यापहारिणी, ये उत्कर्ष गंगा का अन्य जलों के, तीर्थ जलों के समागमन के कारण गंगा का वहाँ गाया जाता है। एतादृश्या त्वया सह सदृशताम किम कापि यात, यानी गंगा जैसी महात्म्यशालिनी नदी के भीतर आपका संगम होने पर गंगा का महत्व बढ़ा, ऐसी श्री यमुना ने आपकी सदृशता यानी समानता को क्या कोई प्राप्त कर सकता है? आपकी हाइट को कोई नाप सकता है? इस तरह से ये काकुक्ति है, यानी कि कोई नहीं नाप सकता है, ये उसका अभिप्राय है। ठीक है, यदि कोई कर सकता है आपकी समानता तो कौन कर सकता है? कमलजा यात, कमलजा लक्ष्मी है, वो ही ऐसी महात्म्यशालिनी हो सकती है कि जो थोड़ा बहुत आपकी समानता को प्राप्त हो सके। उसका हेतु बताते हैं। यद हरिप्रिय कलिंदया मनसी में सदा स्थियताम, यद क्यों? क्योंकि सा भगवत पत्नीत्वात्, लक्ष्मी है वो भगवान की पत्नी है, इसलिए वो आपकी सपत्नी हुई। तो जैसे यदि नाम लिखने का रिवाज या सिस्टम हो कहीं, तो यमुना जी अपना नाम लिखेंगे तो उसके पीछे यमुना श्री हरि सो एंड सो, ऐसे। तो इसी तरह लक्ष्मी जी भी लिखेंगी, लक्ष्मी पीछे बात श्री हरि सो एंड सो, ऐसे। तो इस तरह से अपना परिचय देंगी तो दोनों में जो सेकंड नेम है वो श्री हरि का दोनों के पीछे आएगा, तो समानता तो हुई ना। अब ये और बात है कि स्नेहवशात सेकंड नेम भगवान का आ रहा है, टेक्निकली यमुना जी का नाम नहीं आ सकता है। तो उसमें यहाँ एक दूसरा और श्लेष बताया है कि भार्या और प्रिया
लक्ष्मी जी तो माथे पड़ के भगवान को वरमाला पहनाने आई थी, तो कई लोग उनका वरण करना चाहते थे समुद्र मंथन के बाद, और बड़े से बड़े देव वहाँ उपस्थित थे, पर उन्होंने उन सबको तिरस्कृत कर दिया और भगवान को उन्होंने अपनी वरमाला पहनाई। तो भगवान ने उनका आवाहन नहीं किया था, लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया था। यदि लक्ष्मी भगवान को प्रिया होती तो जिस तरह से द्वारका लीला में अन्य जो कई ऐसी पटरानियां हैं कि जिनका आपने हरण किया था, उस तरह से वही लक्ष्मी को इतने सब देवदानवों के समूह में से गरुड़ पर बैठा कर और फुर्र हो जाते ठाकुर जी, पर ऐसा नहीं किया। तो वो प्रिया नहीं है, भार्या है। और यमुना जी के लिए आचार्य चरण ये आज्ञा करते हैं कि ये आपकी प्रिया है। तो ये अंतर इसमें समझाया है कि सा भगवत पत्नीत्वात् सपत्नी भवति तत्रापि भवति प्रिया। वो सापत्न्य है, ये बात सही है, परंतु आप तो भगवान की प्रिया हैं, ये उनका उत्कर्ष हुआ। इसलिए लक्ष्मी जी को भी सपत्नी व सपत्नी के जैसी, ऐसे इव पद का गौणार्थक प्रयोग किया है। दूसरा, भक्तानुगुणत्वम आहु हरिप्रियाणाम कलिम दोषम द्यति खंडयति। आगे जो ये कहा कि हरिप्रिय कलिन दया, ये जो वर्णन है वो भक्त के अनुगुण है, यानी श्री यमुना जी भक्तों की सहायिका हैं। वो किस तरह से कि जो हरि के प्रिय भक्त हैं उनके कली का खंडन करने वाली हैं। कली मतलब दोष। तो ये निरूपण यहाँ श्री गोसाई जी के विवृत्ति से हुआ। अब द्वारकेश जी को देख लेते हैं। अब जब भी द्वारकेश जी की विवृत्ति देखें तो श्री गोसाई जी के विवरण के जिस अंश का वो व्याख्यान कर रहे हैं उसको अपने मन में रखना, ताकि आपको फिर वो मूल में कहीं खोजते रह जाओगे और द्वारकेश जी गोसाई जी की विवृत्ति कर रहे हो, ऐसा ना हो। अब भगवदीया नाम अपि उत्कर्षाधायिका, इस पद में श्री गोसाई जी ने बहुवचन का प्रयोग किया है, भगवदीय का नहीं, भगवदीयों का। तो यमुना जी भगवदियों का भी उत्कर्ष बढ़ाने वाली हैं। तो एक होते तो समझ जाते गंगा जी की बात हो रही है, पर और कौन कौन है कि जिनका उत्कर्ष श्री यमुना जी के कारण बढ़ा हो। तो अब वो कहते हैं कि लक्ष्मी गंगा सरस्वती तुल्यस्यो ज्ञेयाः, तुलस्यो ज्ञेयाः। इसमें भगवदियों में जिस तरह से लक्ष्मी जी हैं, गंगा हैं, सरस्वती, तुलसी, इन सबको समझना चाहिए। इन सबका उत्कर्ष बढ़ाने वाली श्री यमुना जी हैं। इस 5वें श्लोक में लक्ष्मी जी के लिए कमलजा शब्द का प्रयोग किया है। ये कमल या पद्म, ये जितने यहाँ भगवदीय गिनाए उन सब के साथ उनका संबंध है। वो बताते हैं कि लक्ष्मी पद्मजा, यहाँ लक्ष्मी तो कमल से प्रादुर्भूत हुई है। गंगा चरण पद्मजा, गंगा का प्रादुर्भाव चरण कमल से है। तथा तुलस्यपि, तुलसी भी इसी तरह से चरण कमल से संबंधित है। और सरस्वती मुख पद्मजा, प्रभु के मुख कमल से उसका प्रादुर्भाव है। तो ये जो पद्म शब्द है वो इन सब का स्मारक है। इसलिए जो बहुवचन है उनमें इन सभी जो पद्मजा हैं उनको यहाँ हमें समझना है, ऐसा द्वारकेश जी का अभिप्राय है। अब जो भगवदीय हैं
वो सर्वतः उत्कृष्टाः, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उन्हीं को भगवदीय कहा जाता है। यानी भगवान के जो हुए वो सबसे श्रेष्ठ होने ही हैं। जैसे महाराज सेवकवत, महाराज के जो सेवक होते हैं वो जैसे सर्व से उत्कृष्ट होते हैं, उसी तरह से जो वैष्णव होते हैं, भगवदी होते हैं, वो भी भगवान के सेवक होने के कारण सबसे उत्कृष्ट होते हैं। तेष्वपि उत्कर्ष एतया आधीयते, ऐसे जो भगवदीय हैं महाराज के सेवक जैसे, उनमें भी उत्कर्ष का आधान श्री यमुना जी करती हैं। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः इति वाक्यतः सर्वासाम उत्कर्षः श्री यमुना कृतः। जैसे ये सरस्वती के विषय में आया है कि वो सरस्वती का जो प्रादुर्भाव हुआ वो स्वलक्षणा यानी अपने जैसे स्वभाव वाली जो हैं उनका प्रादुर्भाव भगवान के आस्य से, मुख से हुआ। तो ये मुख कमल से जो प्रादुर्भूत हुई हैं सरस्वती, उनका निरूपण किया गया है। तो इस वाक्य से सर्वासाम उत्कर्षः श्री यमुना कृतः, सभी का उत्कर्ष यहाँ श्री यमुना जी के द्वारा हुआ। किस तरह से? समागमन से। तो गंगा से सरस्वती जा मिली, वहीं श्री यमुना जी भी जा मिली, तो सरस्वती का भी उत्कर्ष श्री यमुना जी के समागमन से हुआ, तो वो त्रिवेणी में प्रसिद्ध हुई। अतः एतदुत्कर्ष वर्णनस्य अशक्यत्वम युक्तमेव। तो ऐसी सभी भगवदियों में उत्कर्ष लाने वाली जो श्री यमुना है, उनके उत्कर्ष का वर्णन कैसे संभव है? अब गंगा का श्री गोसाई जी ने ये परिचय दिया कि वो चरण पद्मजा हैं, इसके कारण वो भक्ति मार्गीय हैं। वो कहते हैं कि तेन भक्ति मार्गीया, चरण में से निकली होने के कारण भक्ति मार्गीया हैं। तो वह कैसे कहे भक्ति मार्गीया कैसे हो गई चरण से निकलने मात्र से? तो उस पर द्वारकेश जी युक्ति देते हैं कि कारण गुणाः कार्य गुणानाम समारंभकाः इति न्यायात भगवत चरण तुल्य गुणवत्यपि। गंगा जो है प्रभु के चरणों से निकली है, चरण है वो कारण है, गंगा है उसका कार्य है। तो भगवान के चरण भी भक्ति रूप कहे जाते हैं, जिसके कारण भगवान के चरण कमल से जो गंगा निसृत हुई है वो भी भक्ति रूपा हो गई। इस तरह से उसकी भी भक्ति मार्गीयता है। आगे निर्दोष पूर्ण गुणा अपि, श्री गोसाई जी की पंक्ति है कि जो निर्दोष और पूर्ण गुण वाली होते हुए भी वो गंगा आपके समागमन से हरि की प्रियम भावुका हुई। तो तथा अभवत, इसका मतलब क्या? प्रियत्वम भावयन्ति अभवत, आपको अच्छा लगे ऐसा करने वाली हुई। भगवान को अच्छा लगे ऐसा क्या गंगा करती हैं? तो पापियों के जो पाप नष्ट करती हैं, उसमें भगवान को क्या अच्छा लगने का विषय है? वहाँ वो भक्ति देने वाली हुई, जो मोक्षदायिनी है वो भक्तिदायिनी बनी। ये प्रभु को अच्छा लगने वाली बात हुई ना। तो इसी कारण महाप्रभु सिद्धांत मुक्तावली में यमुना जी के बजाय गंगा जी का स्मरण करते हैं कि मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः। जो मर्यादा मार्गी जीव हैं उनको गंगा तट पर गंगा का सेवन करते हुए भागवत तत्पर होना चाहिए, तो वो उसको भक्ति देने वाली होगी। जिस साथ जैसा अधिकारी होगा वैसे। यहाँ दे दो ना, ये तुम्हारे पास ही रखा। दीदी यहाँ जो गंगा जी का उत्कर्ष यमुना जी के मिलन से है,
तो उसको यहाँ से हम जोड़ सकते हैं ना, जैसे कृपा जलधि संस्कृत है, यानी जो यमुना जी में जो गुण है गंगा जी उनके साथ जुड़ी तो वो भी उसमें आ गए गंगा जी में, तो इसीलिए इनका इतना उत्कर्ष दिखा रहे हैं कि क्या? ऐसा है कि यमुना जी जैसे हैं वो तो आगे से निरूपण चला आ रहा है। अब यहाँ तक पहुँचने पर इससे पूर्व श्री यमुना जी में जो जो भी गुण और उनका महात्म्य का वर्णन हुआ है, ऐसी यमुना गंगा में मिश्रित हो रही है। तो पूर्व तो सभी का परामर्श कर ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर स्पेसिफिक उसी कृपा जलधि संस्कृते को ही लेना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो सभी बातें आएंगी ना, सकल सिद्धियों को देने वाली है इत्यादि, वहाँ से हम शुरू करें तो वो सभी गुणों वाली श्री यमुना है कि जिसका समागमन श्री यमुना जी गंगा जी के साथ होने के कारण वो क्या नाम मुररिपोह प्रियम भावु का हो पाई। सभी को लेना है उसको। वो संस्कृता का अर्थ हमने ऐसे किया ना कि जैसे मुख्य स्वामिनी जो है वो भगवान का संबंध भगवान से आश्रित है, ऐसे उनसे जुड़ने से जो जीव है वो भी वैसे ही हो जाएंगे। तो यानी जो ये संस्कृत है, कृपा जल्दी संस्कृत में अगला सब आ ही गया ना, क्योंकि वो तो उसमें सब दिखा रहा है कि जितना भी यमुना जी में है गुण, वैसी यमुना जी से जो जीव संबंध बांधेगा तो उसका भी वैसा ही हो जाएगा। तो वो उस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा कोई स्पष्ट कारण दिखलाई नहीं देता है, क्योंकि हमने पुरुष श्लोक में ये देखा कि कृपा जलधि संस्कृते ये धर्मी निरूपक विशेष्य है, विशेषण नहीं है, अन्य सब विशेषण है, और ये केवल एक पक्ष हुआ। उससे पूर्व जो 3 श्लोकों में जो जो श्री यमुना जी के स्वरूप का गुणों का वर्णन किया गया, जो जिस प्रकार की ऐश्वर्य से वो युक्त हैं, उनको छोड़ने का क्या कारण है? तो वो ऐश्वर्य युक्त अभी तक जितने भी ऐश्वर्य वर्णित हैं और आगे भी जो किए जाएंगे, ऐसे सभी ऐश्वर्यों से युक्त श्री यमुना जी गंगा जी से जाकर मिली हैं। नहीं, वो छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली इतना ही मेरी समझ ऐसी है कि जो कृपा जलधि संस्कृत में जो डेफिनेशन समझाई है तो उसमें सबको जागा, यानी अगले के 3 श्लोक जो भी ऐश्वर्य है यमुना जी के और अभी भी आएंगे वो सब उसमें एक ले सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर एक धर्म है वो एक दूसरे से विलक्षण है, एक दूसरे के व्यावर्तक भी होते हैं। तो जहाँ जो विलक्षणता आती है वो यदि पूर्व में नहीं आ रही है तो ये बात अपने तक ही सीमित रहेगी, वो ऑल कंप्राइजिंग नहीं होगा ना। इसलिए ऐसा आग्रह मुझे आवश्यक नहीं लगता है। जैसे तुर्य प्रिया है, अब ये तुर्य प्रियात्व यहाँ कृपा जलधि संस्कृति में कैसे आएगा? यहाँ तो कुछ अलग पक्ष बताया जा रहा है। इसी तरह सुरासुर सुपूजित हैं, सकल सिद्धिदा हैं, ये सभी श्री यमुना जी के भिन्न भिन्न गुणों को और पक्षों को बता रहे हैं। उनमें से एक पक्ष ये भी है कि वो कृपा जलधि संस्कृत हैं। तो सब उसमें सब आ जाने के कारण ऐसी यमुना जब गंगा से मिलती है तो गंगा का उत्कर्ष बढ़ाती है। तो उसमें ऐसी गंगा से पूर्व में यमुना से पूर्व में जितने भी यमुना जी के विषय में महात्म्य का वर्णन किया गया या स्वरूप का, वो सभी इसमें समझ लेना चाहिए।
प्रणाम दीजिए। यहाँ पर जो आपने भी बताया ना, मर्यादा सस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर, तो वो जो है वो यमुना जी के समागम से हुआ उत्कर्ष है या फिर चरण पद्मजा है उसके कारण? आचार्य जो प्रयुक्त कर रहे हैं कि आप श्री गंगा जी के तट पर भागवत तत्पर रहते हैं तो भक्ति आपको मिल सकती है, तो वो उसका कारण उनका चरण पद्मजा होना है या फिर यमुना जी का समागम, या दोनों? दोनों ही बात है ना। भक्ति मार्ग का ये बताया चरण है वो भक्ति स्वरूप हैं, तो भक्ति स्वरूप चरण से निकलने के कारण गंगा भक्ति मार्गी भी हुई। पर अवतरण हुआ तब तो जो प्रयोजन से हुआ और जो अवतरण के साथ गंगा ने कार्य किया उसमें तो कोई भक्ति का संदर्भ है नहीं। वो तो जो शापित जो थे उनका केवल शाप निवृत्ति हुई और उद्धार हुआ। फिर अचानक से ये भक्ति मार्गी स्वरूप कहाँ से आ गया, तो वो प्रकट बाद में हुआ। अब वो भक्ति के दोनों ही रूप हैं, मर्यादा भक्ति भी है और पुष्टि भक्ति भी है। तो प्रभु के चरणों के संसर्ग के कारण जो मर्यादा भक्त हैं उन्होंने गंगा के उस स्वरूप को जाना, तो पाप धुलने के लिए वो गंगा का सेवन न करके और भगवत चरणामृत जानकर गंगा का सेवन करने लगे। ये एक पक्ष हुआ। पर मर्यादा का जो मुख्य भाव है वो मोक्षार्थ भजन होता है, भगवान उसमें फल रूप नहीं होते हैं। तो जो भक्ति मार्गी दृष्टि से भी गंगा का सेवन करने वाले हुए वो भी मुक्ति प्राप्ति के लिए ही गंगा का सेवन कर रहे हैं। पुष्टि मार्गीय महात्म्य गंगा का तब बढ़ा कि जब उससे यमुना जी जाकर मिले। ये भेद आगे और स्पष्ट किया जाएगा। जय जय। तो जो सिद्धांत मुक्तावली में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, अरे हाँ, और श्री गोसाई जी ने भी वहाँ मर्यादा और पुष्टि के भेद से दो प्रकार के वहाँ मार्ग और जीवों को इस श्लोक के अधिकारी रूप में वर्णित किए हैं। तो वो दोनों प्रकार हो सकते हैं। यदि मर्यादा में अंगीकार होगा तो ऐसा होगा, पुष्टि में होगा तो वैसा होगा। तो वो दोनों को पीछे वहाँ से अपने अपने साधन और फल के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ कहो। जी जी, मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं है, पर शायद शिशुपाल या किसी के प्रसंग में ऐसा आता है कि जब ठाकुर जी ने उनका वध किया तो वो ठाकुर जी के चरणारविंद में गए, तो ठाकुर जी के चरणारविंद अक्षर रूप है, ऐसा शायद कहीं पे आता है। और यहाँ पे ऐसा आया कि ठाकुर जी के चरणारविंद भक्ति रूप है, तो इसे कैसे समझें? वैसे शिशुपाल का तो मुख में प्रवेश हुआ है, चरण में तो नहीं हुआ है। अगर किसी का चरण में हुआ भी हो तो वो विरुद्ध धर्माश्रय होने से दोनों ही रूप है। अक्षरम पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति, ऐसे जो हंस रूप से ब्रह्म का वर्णन आता है वहाँ चरण स्थानीय अक्षर है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। और वैसे भगवान का जो पुरुषोत्तम स्वरूप है उसमें प्रभु के चरण है वो भक्ति प्रदायक हैं, भक्ति स्वरूप है। ऐसे दोनों तरह से वर्णन प्राप्त है, तो उसमें कोई विरोध नहीं है। जैसे फुटबॉल खेलता है वो पाँव से किक भी मारता है, सामान्य मनुष्य केवल चलने के लिए काम लेते हैं पाँव का। कुछ लोग वो चरण है वो आदरणीय होते हैं, वो चरण स्पर्श भी हम करते हैं। तो ये सब उसके अलग अलग पहलू है ना। जी थोड़ा क्लैरिफिकेशन जी, वो इसलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कृपा जल्दी संस्कृति में बताया कि अभी आगे जो ऐश्वर्य वर्णित हुए हैं वो धर्म है, और ये धर्मी का अभी ये वर्ण है, तो धर्मी करके ये कृपा जल्दी संस्कृति कह रहे हैं। तो इसलिए मेरी समझ ऐसी थी कि वो अगले वाले भी आ गए और अभी पीछे आएंगे वो भी आ गए। ये धर्मी इस स्वरूप श्लोक में जो 6 वर्णन हुए
वो उसकी रेफरेंस उसका में ही है। धर्म ही ये है। ओके, ठीक है। ये 7 बताए ना विशेषण, तो उसमें आगे के जो 6 हैं वो धर्म इनमें है। कृपा जल्दी संश्रिते, क्योंकि वो नित्य प्रकट है। ओके, ठीक है। ऐसे मेरी समझ ऐसी धर्मी स्वरूप यानी पूरे यमुना जी की ये बात कर रहे हैं। ठीक है। नहीं ऐसा नहीं। ओके ओके। तो ये है ना लाल वाला पास में ही तो है, वो नीचे नहीं चल रहा है? हाँ। हाँ, ये अभी जो टेक्स्ट चल रहा है उसके संबंध में कुछ प्रश्न नहीं है, पर यमुना जी के संबंध में प्रश्न। थोड़ा पास में रखो, पीछे सुना ही नहीं देता है। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा था कि जैसे ये मार्ग निर्गुण भक्ति का है, तो उस कारण प्रकरण ग्रंथ में श्री यमुनाष्टक को लिया गया है। मतलब महाप्रभु जी उसको उस प्रकार से भी निरूपित करना चाह रहे हैं इसमें। तो मूल प्रश्न ये था कि अन्यत्र कहीं पे भी श्री यमुना जी का हमें उदाहरण के इस प्रकार का कुछ देखने में नहीं आता है, यमुनाष्टक एक ग्रंथ के अलावा। यूँ मतलब ऐसा निर्गुण भाव इतना स्पष्टतया प्रकट कहा हो, किया हो, ऐसा कहीं पे भी ध्यान में नहीं आता है। और यमुनाष्टक को प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत लिया गया है, उसका भी वही तात्पर्य है कि हमें श्री यमुना जी से इस प्रकार की निर्गुण भक्ति सीखनी है। और स्तुति ग्रंथ है, उसका भी अलग महात्म्य है, जैसे आप बताया ही था। तो नहीं देखने में आता है, उसका मूल कारण क्या है? जैसे कौंडिन्य गोपिकाओं आदि को त्याग में गुरु बताया, यमुना जी का भी क्योंकि निर्गुण भक्ति मार्ग है, तो त्याग में उनका भी ऐसा आना चाहिए उदाहरण। तो उसमें नहीं लिया गया है, उसका कारण क्या हो सकता है? उनका निर्गुण होना, कि उनको कहीं किस में उदाहरण? त्याग में? हाँ, मतलब ऐसे जैसे आप अभी वर्णन आया था कि श्री यमुना जी पधार रही हैं, तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर और प्रभु की तरफ आपने गमन किया है। तो जैसे इस प्रकार त्याग आदि में या छोटे मोटे कहीं पे भी ऐसा यमुना जी का उदाहरण हमें देखने में नहीं आता है। तो उनका निर्गुण होना वो उसमें कारण है या क्या है? करेंगे विचार, अभी विषय चलने दें, पीछे समय रहेगा तो करेंगे इस पर भी। अभी पहले टेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ, तत्रापि भवति प्रिया इति इवेति। मूल में जो इव पद का जो प्रयोग है, सपत्नीव, वो एव पद का प्रयोग यहाँ इस अभिप्राय से दिया है कि लक्ष्मी तो भार्या हैं और आप प्रिया हैं, ये उत्कर्ष है। और दूसरा, श्री यमुना जी भक्त के अनुगुण हैं, ये हरिप्रियाणाम कलिम दोषम द्यति खंडयति, क्योंकि वो भगवान के प्रिय होते हैं जो भक्त, उनके कली का यानी दोषों का खंडन करने वाली हैं, इसके कारण वो भक्तों के अनुगुण है। ये तो हो गया ना। अब कहाँ थे? द्वारकेश जी पर चल रहे थे ना अपन तो। हाँ, कारण गुणाः कार्य गुणानाम समारंभकाः इति न्यायात भगवत चरण तुल्य गुणवत्यपि। तो प्रभु के चरण कमल से गंगा का प्राकट्य होने से गंगा भी भक्ति मार्गिया हुई, क्योंकि प्रभु के चरण है वो भक्ति मूर्ख हैं। इसलिए भक्ति रूपा होने के कारण गंगा भी भगवान को प्रिय लगे ऐसे कार्यों को करने वाली हुई। सेवताम च तथा, श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, यानी गंगा का जो सेवन करते हैं उनके लिए भी वो वैसी हुई। अब इसका क्या तात्पर्य है? वो कहते हैं कि त्वया मिलितायाः सेवनम कुर्वताम,
यानी श्री यमुना जी जब गंगा से मिली और ऐसी जो गंगा है उसका जो सेवन करने वाले हैं यानी उनके सेवक गंगा के भक्त, उनके लिए भी गंगा वैसी हुई। वैसी का मतलब पूर्वोक्त सकल सिद्धिदा अभवत। पूर्व में जितनी भी सिद्धियों का वर्णन किया गया ऐसी सभी प्रकार की सिद्धियों को गंगा अपने भक्तों को भी देने वाली हुई। इसमें जो सकल पद है उसका तात्पर्य, ये सकल जो है वो मूल का है, श्री गोसाई जी की विवृत्ति का नहीं। सकल सिद्धिदा सेवताम, तो द्वारकेश जी उसकी व्याख्या करते हैं कि सह कलाभिः वर्तते सकलः पुरुषोत्तमः। जो कलाओं के साथ विराजते हैं यानी सभी 16 आदि जितने भी हों, वो सभी कलाओं के साथ जो विराजते हैं वो सकल कहलाते हैं। कला सहित सकल, वो सभी कलाएं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से विराजमान होती हैं। तो ऐसी सभी कलाओं के से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की सिद्धि देने वाली यानी कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली ये गंगा भी हुई। मूल में सेवताम इत्यत्र, अच्छा ये व्याकरण का विषय है, इसको छोड़ दें। यानी सेवमाना नाम ऐसा होता तो वो स्फीत प्रयोग माना जाता, उसके जगह पर यहाँ सेवताम जो किया है वो व्याकरण की कौन सी प्रक्रिया से महाप्रभु ने ये निष्पन्न किया है वो द्वारकेश जी ने समझाया है। अब पूर्वम गंगाया अन्य संग जनितम उत्कर्षम उक्त्वा, उस पंक्ति की व्याख्या करते हैं कि पहले गंगा का अन्य नदियों के संग के कारण उत्कर्ष बताया गया है। तो कहाँ बताया है? तो कहते हैं पुराणेषु, पुराणों में ये उत्कर्ष बताया है। और अन्य संगति का मतलब क्या? तो कहते हैं सरस्वती समागमनज उत्कर्षः, गंगा के साथ सरस्वती जाकर मिली तो उसके कारण गंगा में भी अधिक उत्कर्ष हुआ। अत्र केचित् कमलजा सपत्नी वयद इति प्रिय इति वा पठन्ति तत्र मूलम मृग्यम। कमलजा सपत्नी वयत की जगह यहाँ प्रिय ऐसा कुछ लोग मूल में पाठ मानते हैं। तो द्वारकेश जी कहते हैं कि वो ठीक नहीं लगता है, तो उनको मूल को अच्छी तरह से सोचना चाहिए अर्थ का। तो एतादृश्या, अब फिर से एतादृश्या त्वया सहता सदृशताम किम कापि याद, इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं कि स्वसंबंधेन स्वसमान गुण संपादन कर्त्र्या। एतादृश्या यानी अपने साथ संबंध के कारण अपने समान गुणों को वो संपादित कर देने वाली होती हैं। तो श्री यमुना जी के साथ गंगा जी का समागमन हुआ या गंगा के साथ श्री यमुना जी का हुआ, तो यमुना जी के जो गुण है वो गंगा जी में भी संक्रांत हुए। तो उससे क्या हुआ कि वो सदृशता को प्राप्त हो गई। अब ऐसी जो गंगा है, यमुना है, वो उसकी तुलना कौन कर सकता है? तो यदि कोई कर सकता है तो लक्ष्मी। पर उसमें भी जो उत्कर्ष है वो श्री यमुना जी का ये है कि तत्रापि भवती प्रिया इति, वहाँ ये कहा कि आप तो भगवान की प्रिया है, ये आपका उत्कर्ष है। तो वो तत्रापि पद की व्याख्या करते हैं कि पत्नी त्वेपि, लक्ष्मी भगवान की पत्नी है फिर भी त्वंतु प्रिया, आप तो भगवान की प्रिया हैं, इति तथा संबोधनम। इसलिए ये इस प्रकार का संबोधन यहाँ दिया है, हरिप्रिय कलिंदया। इव यद इति पाठे लक्ष्मी ही भवत्याः सपत्नी इव। तो सपत्नी वयत,
इसमें जो इवयत इस प्रकार का जो पाठ है उसमें लक्ष्मी आपकी सपत्नी जैसी हैं। त्वद्वत पुष्टिमार्गीय लीलास्थ भक्तानुगुणत्व संपादिकात्वा भावात। आप तो पुष्टिमार्गीय लीला के जो भक्त हैं उनको उसके अनुगुण हो जाती हैं और लीला के अनुरूप उनको बना देती हैं, पर लक्ष्मी जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसलिए इव पद का प्रयोग करके लक्ष्मी जी में कुछ न्यूनता श्री यमुना जी से बताई है। और यमुना जी कैसी हैं कि त्वंतु सर्व दुख हर्तु भगवतः प्रियाणाम कलेहे खंडन कर्तृति महद वैलक्षण्यम। आप तो सब दुखों को हरने वाले जो भगवान हैं उनको जो प्रिय ऐसे जो भक्त हैं उनके कली का यानी उनके दोष पाप आदि का खंडन करने वाली हैं। ये आप में बड़ी विलक्षणता है। तेन नक्वापि त्वत्सदृशीति भावः सूचितः। इसलिए ऐसा वैलक्षण्य आप में होने के कारण आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता है। यतस्त्वम भक्तानुगुणाः अतः प्रार्थ्यते। तो आप भक्तों का इतना ख्याल रखती हैं, इतने फेवर करती हैं, इसलिए आपको ये प्रार्थना हम करते हैं कि मम मन सुखम मनसी में सदा स्थियताम। आप मेरे मन में सदा स्थिति करें। मनसि त्वयि स्थितौ मनसः शुद्धत्वं सेत्स्यति। आप अगर मेरे मन में विराज जाएंगी तो मेरा मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तस्मिन् सति सकलेन्द्रियाणाम निर्दुष्टत्वमेव। और मन अगर शुद्ध हो गया तो सभी इंद्रियां स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगी। इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। अब इसके बाद जो बहुत सारे उदाहरण देकर मन का ऐसा क्या महत्व है जिससे कि मैं मनसी सदा स्थियताम ऐसी यहाँ प्रार्थना यमुना जी से की जा रही है, उसका निरूपण किया गया है। वो अंश हम छोड़ देते हैं। तो वो सब शास्त्र वचन है जिसमें ये सब कहा गया है कि मनः परं कारणम आमनंती। मन सबका कारण माना गया है। ये बड़ा भीष्म है मन। श्रुति में भी कहा है कि मनसो वशे सर्वम इदम बभूव। मन को वश करने पर ये सब हो जाता है। और इसी तरह गीता के वचन और उद्धव जी के वचन में भी ये कहा गया है कि मन एव मनुष्य से पूर्व रूपाणी शंसति। और मन है वो दुर्निग्रह है, चलित हो जाने वाला है। तो इस प्रकार का जो मन है उसमें निर्दोष पूर्ण गुणवत्याः तव अनवरत स्थितौ मनसो भावाधिष्ठानत्वाद भावस्यापि तथात्वं भविष्यति। तो इस प्रकार का जो मन है हमारा, बंदर जैसा चलित हो जाने वाला दुर्निग्रह, ऐसे मन में यदि निर्दोष और पूर्ण गुण वाली आप श्री यमुना यदि अनवरत रूप से विराज जाती हैं, तब फिर मन है वो भावों का अधिष्ठान होने के कारण उसमें भी भगवत भाव स्थापित हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। तस्मिन् तथा सति च एकादश स्कंधीय द्वादशाध्यायोक्त रीत्या गोपिकावल लीला प्रवेशः सुकरः। यदि इस प्रकार मन में श्री यमुना जी विराजें और मन ऐसा निर्मल हो जाए और भाव प्रचुर हो जाए, तो जिस तरह से गोपीजनों का भगवत लीला में प्रवेश हुआ था उस तरह से हमारा भी प्रभु की लीला में प्रवेश सुकर हो जाएगा। अब इसका अन्वय आप बता रहे हैं, क्योंकि ये जो द्वारकेश जी की विवृत्ति है उसका नाम ही अन्वय बोधिनी है। इसलिए हर श्लोक के अंत में अन्वय का बोध कराते हैं कि मूलान्वयस्तु हे प्रिय। जी जब मन से चित्त लेना या अंतकरण, पूरा अंतकरण ही ले लेना? हाँ, कुछ भी ले सकते हैं। हे प्रिय यया समागमनतः
चरण पद्मजा मुररिपोह प्रियम भावुका अभवत, जिसके समागमन से चरण पद्मजा गंगा मुररिपु भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने वाली हुई, और सेवताम सकल सिद्धिदा च, उनका सेवन करने वाले गंगा के भक्तों को सकल सिद्धियां को देने वाली हुई। तया सदृशताम यात कमलजा यत सपत्नी अस्ति इति शेषा, तो उसकी सदृशता ऐसी आप श्री यमुना जी की सदृशता को तो आपकी सपत्नी लक्ष्मी वो ही प्राप्त कर सकती है। एतादृश्या हरिप्रिय कलिंदया में मनसी सदा स्थियताम, इस प्रकार की हरिप्रिय भक्तों के कली दोषों का खंडन करने वाली मेरे मन में सदा रहें, विराजें। ये इसका अन्वय हुआ। अब इसका फल, अस्मिन् पक्षे भगवत प्रिय कलि निवारकत्वम पंचमम ऐश्वर्यम उत्तम। इस पद्य में पांचवा ऐश्वर्य भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके कली दोषों का निवारण करने वाली श्री यमुना जी हैं, ऐसा ऐश्वर्य निरूपित हुआ। जी जी, हाँ, थोड़ा ऐसा जिज्ञासा ऐसे हुई कि पत्नी से ज़्यादा प्रिया को इम्पोर्टेंस यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो उसका कारण ऐसा है कि हम भक्त को भक्ति में बढ़ाने के लिए इनका ये अप्रोच है, इसलिए प्रियत्व को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी का जो आश्रय लेते हैं वो सबसे पहले जो आदिभौति की लक्ष्मी है, और आगे आएगा ये कि हरे यदनु सेव्या भवति सौख्य मामोक्षतः में, कि लक्ष्मी के सेवक होते हैं। अगर भगवान की सेवा से रहित केवल लक्ष्मी पूजन करने वाले होते हैं, उनके लिए तो लक्ष्मी अनिष्टकारिणी सिद्ध होती है, यानी बहिर्मुख कराने वाली, संसार जनक होती हैं। और यदि भगवान की सेवा के पश्चात लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, उस संबंध से उनका सेवन जो करते हैं उनको लक्ष्मी मोक्ष दे देती हैं, तो मोक्षदायिनी है लक्ष्मी। पर भक्ति तो लक्ष्मी नहीं देती हैं। तो अगर आप भक्ति की वांछा रखते हैं तो आपको लक्ष्मी का मार्ग छोड़कर जो भगवान के भक्त हैं और जो भक्त के अनुगुण हैं उसका आश्रय लेना चाहिए। इसलिए श्री यमुना जी को यहाँ कहा जा रहा है। तो वहाँ आप सफल नहीं हो पाओगे करोगे तो, क्योंकि प्रिया में ये पॉजिटिवनेस नहीं होती है कि मेरा ही एकाधिकार हो, भार्या में तो ये होता है। तो लक्ष्मी जी अगर कोई भक्त भगवान के थोड़ा पास आए तो भड़क जाती होंगी, ऐसा कहने का तात्पर्य है। पर भक्त होने के कारण श्री यमुना जी कोई यदि भगवान के पास आता है तो प्रसन्न होती हैं। तो इसी अंतर को यहाँ समझना चाहिए। और आगे विवृत्ति में पढ़ा, आगे पीछे के श्लोक में, कि भगवान के प्रिय यमुना जी है कि यमुना जी के प्रिय भगवान, वो दोनों में ट्रांसलेशन में थोड़ा समझ नहीं आया। दोनों वाइस वर्सा है कि वन वे? कौन सा शब्द कौन सा है वो देखेंगे, आगे देख के हाँ बता देख लेंगे। क्योंकि दोनों अर्थ में कोई समस्या तो है ही नहीं, विरोध ही नहीं है। भगवान को प्रिय है, वो भगवान को प्रिय है, ये भगवान के प्रिय है, दोनों तरह से इसको ले ही सकते हैं। पर देखो इस प्रसंग में ऐसे शब्द का प्रयोग है कि जो कोई और अभिप्राय से दिया गया हो तो हमें सोचना होगा कि वहाँ क्या अर्थ होता है। आगे ये जो एक जिज्ञासा थी, ये जैसे श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव जो कलिंद पर्वत और पूर्व में आदिदैविक सूर्य से भी बताया है, तो यहाँ पर ये लक्ष्मी जी के संदर्भ में जो कमलजा कह रहे हैं, तो वो संदर्भ अगर देखें, पुराणों में सब कथाएं बहुत हैं लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की, वो कर लेंगे।
एतादृश्याम त्वयि नमनातिरिक्तम न वक्तुम शक्यम इत्याशयेन आहु। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रम अत्यद्भुतम। अब आगे का जो छठा स्तुति श्लोक है उसकी अवतरणिका श्री गोसाई जी लिखते हैं कि ये पांचवें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ, ऐसी जो श्री यमुना जी हैं, तो उनको ही संबोधित करके कहते हैं कि त्वयि नमनातिरिक्तम, ऐसी आपको नमन करने से अतिरिक्त और कुछ हम कह नहीं सकते हैं। उस आशय से कहते हैं नमोस्तु, आपको हमारा नमन हो, हे यमुने हमारी आपको दंडोत पहुँचे, ऐसे सदा दंडवत पहुँचे, सदा नमन हो, क्योंकि आपका चरित्र अति अद्भुत है। कैसा अद्भुत है कि आपके जल का पान कर ले उसे कभी यम यातना नहीं होती है, क्योंकि आप यम की भगिनी हैं, तो अपनी बहन के बेटों को दुष्ट हो फिर भी यम कैसे मार सकता है। और उससे भी आगे आपके सेवन से ब्रजभक्त आपके प्रिय हुए थे, उस तरह से जो आपके पेय का पान करते हैं वो भी प्रभु के प्रिय होते हैं। तो ये आपका चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। ये श्लोक बहुत सरल है, अर्थ भी उसका सरल है और सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। इसी कारण श्री गोसाई जी ने इसके ऊपर 2-3 पंक्ति लिखकर ये एकदम ऐसे गुलाब जामुन की जैसी बात है जो उतर जाए हम सबको, और सब में जरा हमें कसरत करनी पड़ती है। तो बस 2 पंक्ति लिख के श्री गोसाई जी ने न केवल इस श्लोक का व्याख्यान पर यमुनाष्टक भी यहीं छोड़ दिया। अब आगे गोकुलनाथ जी को कह दिया आप लिख दो, अब सरल सरल है। तो ऐसी श्री यमुना है, उनको नमन से अधिक और कोई क्या कर सकता है। तो त्वयि नमनम अपि दुर्लभम, बस सच कहें तो आप ऐसी अद्भुत हैं कि नमन करना भी दुर्लभ है, इसलिए नमन की भी प्रार्थना की जा रही है अस्तुपद से। अब वो अद्भुतता क्या है, वो गोसाई जी कहते हैं कि अग्रे उपपादितम। श्लोक पढ़ लो, देखो लिखा है न जातु यम यातना भवति ते पय पानता यमोपि भगिनी सुतान कथमहन्ति दुष्टान अपि। ये अत्यद्भुतता है। यहाँ श्री गोसाई जी ने इस विवृत्ति को विराम दे दिया है। आगे श्री गोकुलनाथ जी को आज्ञा की थी कि आप इसको पूरा कर दें, तो कर दिया। अब इसे द्वारकेश जी के शब्दों में देख लें। एवं उत्कर्ष वर्णनस्य सर्वेश्वर प्रियाज्ञान निरूपण द्वारा अशक्यत्व निरूप्य भगवदीयोत्कर्ष संपादन कर्त्र्याः स्तुतेरशक्यत्व निरूपयन्तो अग्रिमम् अवतारयन्ति एतादृश्याम् इति। श्री यमुना जी सर्वेश्वर की प्रिया हैं, पर ऐसे स्वरूप का ज्ञान सबको नहीं होता है। तो जो ऐसे स्वरूप को जानते नहीं हैं वो उनके उत्कर्ष को भी नहीं जान सकते हैं। तो उस स्थिति में उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है। ऐसे श्री यमुना जी के उत्कर्ष का वर्णन करना असंभव जैसा है, ऐसा निरूपण किया। उसके बाद भगवदीयोत्कर्ष संपादन कर्त्र्याः, जो भगवान के भक्त हैं, अंगीकृत हैं, उनमें भी वो उत्कर्ष लाने वाली हैं। तो ऐसी जो परमोत्कृष्ट हो उनकी स्तुति भी कैसे की जा सकती है। इस अभिप्राय से ये आगे का जो अवतरण है वो श्री गोसाई जी करते हैं। ये एतादृश्याम त्वयि
नमनातिरिक्तम न वक्तुम शक्यम। स्तुति भी नहीं कर सकते, नमन भी तो ही कर सकते हैं अगर आप कृपा करें, ये तो नमन करने भी योग्य नहीं होते हैं। तो भगवत प्रिय कलि निवारण कर्त्र्या, भगवान के प्रिय जनों के कलि का निवारण करने वाली श्री यमुना जी को नमनातिरिक्तम, नमन से अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अतिरिक्त और क्या करना चाहते हो? तो कहें सेवा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। सेवनादिकम कर्तुम सुतराम अशक्यम, नमन से अधिक उनकी सेवा आदि करना संभव ही नहीं है। परम नमनम अपि दुर्लभम, सेवा की बात छोड़ो, नमन करना भी दुर्लभ है। अतः प्रार्थनम वित्यत आहु त्वयि इति, इसलिए यहाँ श्री यमुना जी की प्रार्थना करते हैं, कम से कम नमन तो करने दो, सेवा नहीं करने दो तो कुछ नहीं। उदाहरण के लिए कहता हूँ कि नमन भी दुष्कर कैसे है। जैसे एक कोई जमाना था पुष्टि मार्ग में कि जब सब लोग सदा आपस में ही रहते थे। वाघा जी रजपूत और उनके उदाहरण में आता है नहीं कि वो भोजन आदि करते तब भी अपरस में ही करते। तो वो पुराना आचार ऐसा ही था, सब अपरस में ही रहते। तो जल पीना हो तो भी अगर अपरस में नहीं हो तो जल भी नहीं पी सकते, इसलिए उनको कंपलसरी अपरस में ही रहना होता था। वो अपरस एक अच्छी प्रोटेक्शन थी सभी से। जैसे कोरोना काल में हम सब ने उसका अनुभव किया ना, अपरस वाले सुखी थे, उनको ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं, तो उनको तो रूटीन ही था वो। तो अपरस उस हिसाब से बड़ी अच्छी है। तो कई लोग जो चरण स्पर्श के गुरु के आग्रही होते हैं वो ऐसा अवसर खोजते हैं कि भी ऐसा कब अवसर हो कि जब आप अपरस में नहीं होते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो घर से आएंगे, वो घर की अपरस तो चलेगी नहीं। तो वो चरण स्पर्श भी दुर्लभ है। सेवा की बात तो दूर रही, क्योंकि सेवा में तो प्रवेश संभव ही नहीं है आचार मर्यादा के कारण। पंचद्रविड़ हो, निवेदित हों, कंठी वाले हों, रीत को समझते हों, तो सेवा में प्रवेश हो सकता है। तो सेवा तो बहुत दूर की बात है, चरण स्पर्श भी संभव नहीं है। तो हम देखते हैं जूनागढ़ गोकुल जाते तो सुबह 4:30 बजे से चिन्वाका जी के चरण स्पर्श के लिए लोग बैठ जाते बाहर, क्योंकि वही एक ऐसा समय होता जब वो और लोगों की तुल्य कक्षा में होते थे, बाकी सब अपरस में ही रहते थे। तो वो पुराना आचार तो सबका ऐसा ही होता था। तो यहाँ श्री यमुना जी भी कुछ ऐसी यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि नमन के भी यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है, नमन का नंबर नहीं लग रहा है। सेवन की बात तो बहुत दूर की है, ये बात यहाँ मना किया है नहीं, कृष्ण सेवा के अलावा और कोई सेवा ही नहीं है, तो मना करने का कहाँ प्रसंग है। सेवा तो कृष्ण की ही है, यमुना जी की या और किसी की सेवा कहाँ है। सेवा कहीं कहीं पधरा दी गई है, ठाकुर जी के बराबर पर समकक्ष विराज के सेवा कर रहे हैं, ये प्रक्रिया क्यों शुरू हो गई है। अब वो यमुनाष्टक नहीं पढ़ा होगा, पहला ग्रंथ षोडश ग्रंथ का, उसका यही प्रमाण है, उसके अलावा और कोई इसमें कारण ही नहीं है। उन्होंने और सब कुछ पढ़ा होगा, वार्ता रे वार्ता बाबो ढोर चारता, यमुनाष्टक नहीं पढ़ा होगा। ये यमुनाष्टक तो मेरा अंदाजा है कि सभी ने पढ़ा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पढ़ा होगा तो समझा नहीं होगा। अगर उनको हम कुछ नहीं कह सके, आपने नाम नहीं दिया इसलिए तो मैं बोल गया, अगर नाम दिया होता तो मैं क्या कहता कि इन्होंने उनको ये पधराया यमुना जी की लोटी सेवा के लिए, तो मैं ये कहता कि वो कृष्ण सेवा के योग्य नहीं होंगे
उसके कारण उनको ये ठाकुर जी ने पधरा के यमुना जी पधराएं। और वो अगर उनसे संतुष्ट हैं, जो यमुना जी की सेवा कर रहे हैं वो यमुना जी की सेवा से संतुष्ट हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि वो पुष्टि मार्गी नहीं है। हाँ, अब ये हमें श्री यमुना जी से पूछना चाहिए पढ़ के कि आपको कैसा लग रहा है, आपको साथ में विराजना पसंद है या झारी जी में विराजना या स्नान के जल में विराजना या चरण में विराजना पसंद है। तो सच्ची सेवा तो यमुना जी की वो होगी जो सेवकोचिता तो ठीक है, पर सेव्य सुख जनी का हो। तो यमुना जी को जिस प्रकार से विनियोग भगवत सेवा में हो, उसमें प्रसन्नता हो, वो सेवा हमें करनी चाहिए। यमुना जी की आरती उतारना या उनकी श्रृंगार धराना और ये सब अपने यहाँ कहीं कभी कहा नहीं गया है, किसी ग्रंथ में नहीं कहा है, किसी वल्लभ कुल के घर में ये नहीं है। तो ये लोगों को इस उल्टे रास्ते पर क्यों चढ़ा दिया, ये भी एक रिसर्च का विषय है। वैसे मैंने ये देखा है कि श्री यमुना जी के गागर हो या लोटी हो, वो ठाकुर जी के मंदिर में वहाँ रखी होती है। उसका कारण ये होता है कि दूसरा ऐसा कोई छोटी जो सुविधा जिनके हो, वहाँ ऐसा कोई स्थान होता नहीं है कि उनको आदर निभा सके। तो जो ऐसी सब चीज़ें हैं वो ठाकुर जी के मंदिर में या उनके नीचे कोई ड्रॉवर हो या जो बहुत अनाड़ी हो तो वो मंदिर के ऊपर धर देते हैं वो सब, जैसे कि वो पवित्र रहें। पर उनकी सेवा नहीं हुआ करती थी। वो जब भी प्रणालिका में झारी जी भरने की होती थी तो उस जल का उपयोग झारी जी के लिए होता था। तो अगर वो उस दृष्टि से वो रखी हुई हैं तब कोई समस्या नहीं है। पर यदि उनकी सेवा की जा रही है तब फिर यमुना जी को भी लग रहा है कि मेरे बजाय तुम लक्ष्मी जी के पास जाते तो अच्छा रहता, वो तुमको अपना सही रास्ता तुम्हारे योग्य बता देती, हाँ कुछ मिल जाता। हाँ, पर ये इस श्लोक की जो पुरुषोत्तम जी की टीका है उसमें ये बात है कि यमुना जी को ब्रह्मरूप भगवान मानकर उनकी सेवा करता है, उस सेवक का रसो यह परम आधार। इस वाक्य अनुसार भगवान का प्रिय बनना तो उचित ही है। इसमें तो पुरुषोत्तम जी ने ये बात की है कि यमुना जी को ब्रह्मरूप भगवान मानकर उनकी सेवा करता है जो सेवक, तो सेवा की बात तो इसमें पुरुषोत्तम जी ने की है, तो वो कैसे समझना है? एक तो देखो हम लोग अभी द्वारकेश जी को ले रहे हैं, अब उसमें पुरुषोत्तम जी को घुसाओगे तो फिर और बखेड़ा होगा। दूसरा ये है कि सेवन जो शब्द होता है वो हमारे यहाँ पारिभाषिक है। सिद्धांत मुक्तावली में उसकी परिभाषा समझा दी गई है कि अगर पुष्टि मार्ग के परिप्रेक्ष्य में पुष्टि जीव के कर्तव्य के रूप में सेवा शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो तो कृष्ण सेवा के अलावा वो शब्द कहीं भी उसका प्रयोग नहीं हो सकता है उस अर्थ में। रही बात ये कि अब भाषा में जो शब्द हैं वो शब्द से ही तो हमें और व्यवहार करना होगा। तो जैसे गो सेवा होती है, अतिथि की सेवा होती है, कुत्ते बिल्लों की भी सेवा होती है, पितरों की सेवा होती है, अन्य देवों की भी सेवा होती है, गुरु की भी होती है। तो सेवा तो सब जगह होती है। अब वहाँ क्या कहेंगे हम? इन संदर्भ में जो सेवा शब्द का जो प्रयोग हो रहा है उससे हम क्या तात्पर्य निकालेंगे? गो सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो गो सेवा कैसे होगी? घास खवाते हैं उसको, गौशाला में बांधते हैं, गोबर करती है तो साफ कर देते हैं, गोग्रास खवा दिया, हो गया गो सेवा। और क्या सेवा?
यदि आपको उसके ठाकुर जी के परिकर के रूप में सोच रहे हैं तो उसके दूध को ठाकुर जी को हम अंगीकार करा देंगे, स्नान करा देंगे, उसकी सामग्री सिद्ध कर देंगे। ये गोया की सेवा हो गई। तो यथा योग्य होता है ना सेवन। तो यमुना जी की सेवा भी अगर कही जा रही है तो वो भी इसी तरह से कही जाएगी, मना थोड़ी है। पर सिद्धांत मुक्तावली में और सिद्धांत रहस्य में आत्मनिवेदन उत्तर कर्तव्य के रूप में पुष्टि जीव को जो कहा जा रहा है प्रथम कर्तव्य, वो कर्तव्य का पालन करने के बाद मार्ग में जिन जिन को भी आदरणीय माना गया है, जैसे वैष्णवावे बारणे दीजे चार रतन, तो कर दो ऐसे आसन जलवाणी मधुर यथाशक्ति सो अन्न। नहीं है अन्न तो कुछ नहीं, पानी पिवा के विदाई करो। तो यही तो उसका वैष्णव का सेवन हुआ ना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। उनको थोड़ी कोई सिंहासन पे बिराज जाएंगे अपन और आरती उतारेंगे, वो सेवन वहां नहीं है। तो यथा योग्य सेवन होता है, ये सर्वत्र समझना है। ये फिर ये भक्ति और सेवन दोनों पर्यायवाची हैं, अलग अलग हैं। आप किस संदर्भ में मैं जो अभी जो है मुरैना में जो भगवती हुए थे, उनके साहित्य लोग आज ग्वालियर क्षेत्र में अधिकांश पढ़ते हैं, वल्लभ दास जी डरू के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक कीर्तन में लिखा है, जाके हृदय भक्ति यमुना की, सोई चतुर धर्म व्रत सांचो भूर बड़ाई ताकि। अब उन्होंने भक्ति शब्द लिख दिया है। आप श्री ने बताया सेवन का मतलब हम इसको समझ गए क्लियर कि जो यथा योग्य है उसके हिसाब से करना वो सेवन हो गया। वहाँ उन्होंने भक्ति शब्द का उपयोग किया है और उनके साहित्य को अधिकांश लोग हजारों की संख्या में पढ़ते भी हैं, है नहीं। तो ये जगह थोड़ा ये क्लियर होना चाहिए। महाप्रभु भक्ति शब्द को इसकी व्याकरण की व्युत्पत्ति से समझाते हैं कि इसमें भज धातु है और 3 प्रत्यय लगता है, इससे भक्ति शब्द बनता है। भज शब्द का अर्थ होता है, धातु का अर्थ होता है सेवा, भजन यानी सेवन, प्रेम पूर्वक सेवा, ये भक्ति का अर्थ है। तो फिर जो है इस संदर्भ में तो फिर भक्ति जो अपन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और फिर यमुना जी के लिए वही शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर यमुना जी फिर तो समकक्ष हो गई। फिर तो मैंने यही तो कहा यथा योग्य होगा ना। वो तो यमुना की सेवा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा अपने भजनीय के रूप में होगी, फल रूप में होगी। यमुना की सेवा कृष्ण भक्ति में सहायिका, कृष्ण का परिकर है, कृष्ण की सेविका है, इस रूप में होगी। यही तो अंतर है ना। वो तो खैर यमुनाष्टक पे अटक गए, उनकी तो कोई इलाज ही नहीं है। हमें तो आरंभ में हमने इस बात को देखा कि शास्त्रार्थ हमें समझना है। द्वारकेश जी ने शास्त्रार्थ ये समझाया कि एवं षोडश भेर ग्रंथै पुरुषोत्तम सेवनम फलत्वेन। कृष्ण की सेवा फल रूपा है, ये षोडश ग्रंथ का सार है। अब इसमें से जो यमुना जी सेवा का कोई यहाँ शगुफा फूट रहा है, तब फिर आप षोडश ग्रंथ के सार को नहीं समझे। आप यमुनाष्टक से ही उसी को षोडश ग्रंथ मान लिया आपने, तो आप भटक गए हो। ठीक है ना। यहाँ नमनातिरिक्तम को नमन को अति दुष्कर तो नहीं समझेंगे ना। जैसे नमनातिरिक्तम जीव ही कर तुम न शक्य, वही संदर्भ में लेना होगा ना, क्योंकि नमन भी यहाँ दुर्लभ हो रहा है ना। हाँ, तो वो जो प्रश्न हो रहा है कि नमन तो जैसे आपने जो आचार मर्यादा के संदर्भ का जो उदाहरण दिया, हाँ, उसमें तो वो कायिक समझ लियो, पर नमन वाचिक भावनात्मक भी हो सकता है। और इतनी नमन की दुष्करता है, जीव की अवस्था नहीं है, तो फिर और आगे इतना ऐश्वर्य
बताए, इतने गुण बताए, इतना समान धर्म वाली यमुना जी को बताए, और नमन इतना दुष्कर है कि वो सुतराम दुष्कर कहा तो वो थोड़ा किस तरह वो उसकी अद्भुतता को हम सोचें, उसको फील करें, जो आचार्य शरण फील कर रहे हैं, तब नमन में भी हमारी टांगें धूजेंगी, ऐसा लगता है। पर अति महात्म्य होने में भजन नहीं हो सकता है, यानी जो भगवान के संबंध में ये समझ सकते, पर अति महात्म्य में तो नमन ऑटोमेटिकली यानी नेचुरली हो जाएगा ना, ह्यूमन पर्सनालिटी में जैसे। हाँ, जिनमें जो इतने बेबाक हैं उनमें ये हो सकता है, अथवा जिनके ऊपर ऐसी कृपा सिद्ध हुई है उनको हो सकता है। तो यहाँ उसी कृपा की आकांक्षा कर रहे हैं ना, कि हम आपको नमन कर सकें, ऐसी आप कृपा हमारे ऊपर करो, तो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। इसलिए जो अस्तु पद है वो इस अभिप्राय से है, जिस शुरू में जैसे नमामि ऐसे करके कर दिया नमन, पर स्वरूप का चिंतन करते 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 बात वहाँ पहुँची कि अब तो नमामि कहने में भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, नमोस्तु इतना ही कह सकते हैं। अब आगे आप कृपा करोगे तो फिर कुछ बोल पाएंगे, ये तात्पर्य। तो द्वारकेश जी को देख रहे थे कि भगवत प्रिय कलि निवारण कर्त्र्या नमनातिरिक्तम कर्तुम सुतराम अशक्यम। सेवादि करने की बात तो दूर की है, नमनम अपि दुर्लभम, नमन भी दुर्लभ है। अतः प्रार्थनम, इसीलिए नमन की यहाँ प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आप श्री हमने नमन से अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं, इसलिए नमो अस्तु, नमन आपको हो। अब मूल में तव चरित्रम अत्यद्भुतम, ऐसे अद्भुत श्री यमुना के बारे में लिखा गया है, अत्यद्भुतता। अत्रैवम ज्ञेयम, उसमें ये समझना चाहिए कि भगवान स्तु अद्भुत कर्मा, भगवान को अद्भुत कर्मा कहा गया है। वो कैसे? प्रमेय बलेन असाधनम यत् कामादिकम तत्साधनमेव कृत्वा स्वीयान उद्धरति। भगवान अपने प्रमेय बल से जो काम क्रोध आदि अवतारकालीन भक्तों के भीतर भगवान के प्रति भाव थे, और अन्य जीवों के भी जो प्रभु के प्रति भाव थे, जिनको भगवत प्राप्ति का साधन कहीं माना नहीं गया है, ऐसे काम क्रोध आदि को भी तत्साधनमिव कृत्वा, उनको साधन मानकर या बनाकर उनका उद्धार भगवान करते हैं। तो भगवान की ये अद्भुत कर्म रूपता है कि जो साधन नहीं है उनको भी साधन बना लेते हैं या मान लेते हैं। ये बात सप्तम स्कंद में गोप्य कामाद भयात कंस इस वचन में कही गई है। अब भगवान तो अद्भुत हैं, पर आप तो अति अद्भुत हैं। ये अत्यद्भुतता कैसी है? तो वो कहते हैं अग्रे उपपादितम, आगे कहा गया है, वही न जातु यम यातना वाली 3 पंक्तियां हैं वो। तो यत सर्वान जीवान भाव रहितान साधनैहि कामादि रहितान जिह्वोपस्थ परायणान अनंतिम जन्म संभूतान त्वद्रूप ज्ञानेन सुतराम शून्यान अपि। आप कैसी हैं कि जो जीव हैं जिनमें कोई किसी प्रकार का भाव नहीं है, भाव रहित हैं सब, वो सभी प्रकार के साधनों से भी रहित हैं, यानी ऊपर जो कहे गए कामादि भाव। इतना ही नहीं, जिह्वोपस्थ परायणान, विषयासक्त हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनका ये अंतिम जन्म हो, अभी तो कई जन्म, न जाने कितने जन्म उनके होने बाकी हैं, इतने संचित पाप पुण्य उनके हैं।
और त्वद्रूप ज्ञानेन सुतराम शून्यान, आपके स्वरूप को भी वो जानते नहीं हैं। ऐसे आपके किनारे पे आते हैं, प्यास लगी और पानी पी लिया। पिपासा हेतु कपयः पाने नैव भगवत प्रियान करोति। तो जिन्होंने केवल प्यास बुझाने के लिए आपके जल को पिया है, ऐसे ये सब पराक्रमी वर्णन जो आया है, ऐसे जीव, उनको आप भगवान के प्रिय बना देती हैं। ये अत्यद्भुतता है। न भावम अपि अपेक्षसे, आप भाव की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। यानी पान तो कर गए, पर कम से कम भाव से पान करते और आप उनको भगवत प्रिय बनाते तो समझ में आने वाली बात थी। भाव न होने पर भी आप उनको भगवत प्रिय बना देती हैं, ये बड़ी जोरदार बात है। एतदेवाहु न जातु, इसमें जो विरोधाभास नहीं दिखता है कि नमन करना भी दुर्लभ है, और जो ऐसे ही खाली जलपान करता है तो उसको फल दे देते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लगता है? हाँ, यही तो अद्भुतता, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये तो श्री महाप्रभु जी इसी के लिए तो कह रहे हैं कि अत्यद्भुत हैं आप अद्भुत नहीं हैं, अत्यद्भुत हैं। यानी कुछ बात हमको शीर्षासन करें तो समझ में आए, पर ये तो शीर्षासन करने पर भी समझ में नहीं आती है, ऐसी अद्भुतता है आपकी। तो ये ऐसा चरित्र श्री यमुना जी का क्या है और कैसे है, वो समझाते हैं कि न जातु यम यातना, जातु यानी कदाचिदपि, जो आपके जल का पान कर लेता है उसे कदाचिदपि यम यातना न भवति, कभी भी यम यातना नहीं होती है। अब देखो, जो भगवान का नाम लेते हैं उनके लिए भी ऐसी भगवान नाम की महिमा गाई जाती है। वो अजामिल का उदाहरण देकर, कैसे ही गलती से नाम ले लिया वो बेटे को बुलाने के लिए, तो वो भी यमयातना योग्य था पर बच गया। तो कहते हैं कि यद्यपि भगवान नाम तो यमयातना भावो भवति, भगवान नाम ले लिया मरते मरते तो यमयातना नहीं होगी। तथापि गुरुषु मंतुषु सत्सु भवत्यपि, बड़ा भारी भरकम पाप किसी ने किया है तो भगवान नाम लेते हुए मरेगा तब भी यमयातना तो हो सकती है। वो जैसे साधन प्रकरण में अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करणात् तथा नरके न भवेत् पात किंतु हीनिषु जायते, उसमें नरक में पात भले ही न हो पर हीन योनि में जन्म होगा। वहीं पर पुरुषोत्तम जी ने इसी बात को कहा है कि ये बात सही है कि भक्ति मार्ग में होने के कारण यमयातना से या नरकपात से बच जाएगा, पर यदि अति विरुद्ध होगा तो फिर वो भी होके ही रहेगा। तो इसको आप इतना ऐसी पत्थर की लकीर मत समझो कि इसमें कोई परिवर्तन को अवकाश नहीं है। वो सब्जेक्ट टू केस वो डिसाइड होगा कि इसको क्या करना है। प्रकृति तो मंतुषु सत्स्वपि न इति महद वैलक्षण्यम। और यमुना जी आपके विषय में तो ऐसा है कि ऐसा भारी भरकम पाप किया गया होगा तब भी उसे यमयातना नहीं होगी, ये बड़ा वैलक्षण्य है। अब ये वैलक्षण्य कैसे समझें, कैसे, तो उदाहरण से समझाते हैं लौकिक की उत्पत्ति से। यमो भी भगिनी सुतान कथमुहंति दुष्टान अपि प्रियो भवति सेवनात्। अत्रैवं ज्ञेयं यमक्रौर्यभिया जनान अवता दिवाकरेण। यमराज बड़े क्रूर हैं, सब उससे थर थर कांपते हैं। तो ये ऐसे जो यम से भयभीत जन हैं उनसे बचाने के लिए दिवाकरेण सूर्य ने तत्तापनाशनाय इयम प्रकटीकृता।
तो ये जो डरे हुए लोग हैं उनके ताप का नाश करने के लिए सूर्य ने यमुना जी को प्रकट किया। अतस्त था। अब ये घर का ही मामला है, जो भी है सो एक आंखें निकालता है, दूसरा उसको शांत करता है। ऐसे तो यम से डरते हैं तो यमुना जी उसको बचा लेते हैं। जीवाश्च ये तत्पय पानम कुर्वन्ति तेषाम एतत् सुतत्वम भवति। जो जीव यमुना जी का पान कर लेते हैं वो यमुना जी के बेटे हो जाते हैं। अब बेटे हो गए तो तथा च यमोपि स्वानुजाया मानिनीयायाः सुतान कथम हन्ति। अब जो यम है वो अपनी जो छोटी बहन है और जो उनकी बड़ी ही लाडली है, उनके बेटों को कैसे मारेगा। तद हिंसाम तर्कितुमपि न इष्ट अतः उक्तम उ इति। कथम उ, उसमें जो उ अव्यय है वो इस अभिप्राय से है कि ये सोच भी नहीं सकता है यम यमुना जी के संबंध का विचार करके उनके बेटे को, जिसने यमुना जी का पय पान किया है, उसे कष्ट देने का स्वप्न में भी विचार यम नहीं कर सकते। यद्यपि ते दुष्टाः, वो दुष्ट हो सकते हैं, तथापि सतु स्नेहवशात् स्वस्य अपवाद भयाद अतिशुद्धत्वाच्च तेषाम नैवापकारम करोति। दुष्ट हो तो हों, पर स्नेहवश, अपनी बहन के प्रति स्नेह है, बेटों के प्रति नहीं, भांजों के प्रति नहीं, पर अपने बहन के प्रति यम, क्योंकि उनके स्नेहाधीन है, इसलिए उनको ये डर लगता है कि कोई मुझे ये न कह जाए कि और कोई मिला नहीं, बहन के बेटे को मार दिया तो ये लोकापवाद का भय यम को सताता है, इसलिए भांजों का वो अपकार नहीं करता है। प्रत्युत उपकारमेव करोति इति भावः। वो अपकार तो दूर की बात है, उपकार ही उनका करता है। एवं चरित्रस्य केवल पिपासा हेतुक पय पानेन यमयातना भाव संपादन द्वारा अत्यद्भुतत्वम उक्त्वा अत्युत्कृष्ट फलस्य श्री गोपीजन वल्लभ प्रियत्वस्य प्रापकत्वेन तस्य तथात्वमाहु प्रियो भवति सेवनात् इति। इस प्रकार से, इस प्रकार का जिनका चरित्र है कि केवल प्यास बुझाने के लिए जिसने यमुना जल का पान किया है, उसको यमयातना नहीं होती है, ऐसा कहकर यमुना जी को अति अद्भुत बताया। और अब वो यमुना जी केवल इतना ही करके रह जाती हैं ऐसा नहीं है, परंतु उत्कृष्ट फल को भी देने वाली होती हैं। यानी श्री गोपीजन वल्लभ प्रियता, ठाकुर जी को वो अपना सेवन करने वालों को प्रभु के प्रिय बनाने वाली होती हैं। ऐसा स्वरूप भी श्री यमुना जी का है। उसका वर्णन प्रियो भवति सेवनात् हरे तव हरे यथा गोपिकाः इस अंश से करते हैं। श्री कृष्ण हार्द विदः तव सेवनात् च चेतसस्त्वपि त्वयि। श्री यमुना जी श्री कृष्ण के हार्दवित हैं, श्री कृष्ण के हार्द को जानने वाली हैं। और सेवनात्, ऐसी श्री यमुना जी के सेवन से चेतसस्त्वयि प्रवणात्, आप में जिनका चित्त प्रवण हो जाता है, यानी स्मर्तृणाम, आपका जो स्मरण करते हैं, उनके सकल दुख हर्तृ प्रीति विषयो भवति। उनके सभी दुखों को हरने वाली और वो उनके प्रीति के विषय होते हैं, यानी भगवान होते हैं। एतदेव दृष्टांतेन विशदयन्ति यथा इति। इस बात को दृष्टांत से अब समझाते हैं
कि तव हरेर यथा गोपिका। इसमें फल प्रकरण के द्वितीय अध्याय में यथांतर हिते प्रभु सर्वलीलानुकरणम कृतवंत्यो व्रजवरवद्धोपि एतत् पुलिनम आगत्य भगवद भावनया गानम कुर्वन्त्यः श्रुतयैव मनोरथांतम लेभिरे। ऐसा वहाँ सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी ने निरूपण किया है। तात्पर्य ये है कि जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तब ये सभी व्रज गोपियों ने श्री यमुना के पुलिन पर आकर भगवत भाव से गान आदि किया, भगवान की लीला का अनुकरण किया और फिर जिस मनोकामना से वो घर आदि छोड़कर वहाँ आई थी वो मनोरथों को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा श्री यमुना जी के महात्म्य का वर्णन वहाँ प्राप्त होता है। और इसी तरह व्रतचर्यायाम एतत् सेवनम कुर्वन्त्यो, व्रतचर्या में गोपीजनों कुमारिकाओं ने श्री यमुना जी का सेवन किया और करने के बाद जब प्रभु प्रसन्न हुए तब मयि माँ रंस्य था इत्यादि रूपम फलम प्रापुः, कि मैं तुम्हारे साथ कभी रमण करूँगा, ऐसा भगवान ने उनको आश्वासन दिया और उसके बाद प्रभु ने उनसे रमण भी किया। तो इस तरह से वो उस फल की भी प्राप्ति उन्होंने श्री यमुना जी के सेवन से की। तथा अयम अपि भवति, उसी तरह से जो श्री यमुना जी का सेवन करेंगे उनको भी इस प्रकार से फल की प्राप्ति यानी प्रभु की प्रियता प्राप्त होगी। चतुर्विधा अपि गोप्यो यथा प्रीति सुख भाजो जातास्तथा अयम अपि इति ज्ञानपनाय बहुवचनम। यहाँ गोपिकाहा ऐसे बहुवचन है, उसका ये अभिप्राय कि जो पूर्व में 4 प्रकार के यूथों का निरूपण किया गया उस प्रकार की सभी गोपीजन हैं वो यथा प्रीति सुख भाजो जाता, कि उनको जैसे प्रभु के प्रीति भाजन हुई उस तरह से श्री यमुना जी का जो पान करने वाले जीव हैं या उनका सेवन करने वाले उनको भी उन्हीं की तरह फल की प्राप्ति श्री यमुना जी की कृपा से हो सकती है, इसलिए यहाँ बहुवचन है। दृश्यते ही लोकेपि देहिनाम ज्ञान कर्म भक्तिभ्यो भगवती प्रीति ही। अब कहते हैं कि इसमें श्री यमुना जी को इतना आगे बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। जो देहासक्त लोग होते हैं लोक में वो ज्ञान कर्म भक्ति इन मार्गों के द्वारा भी भगवान की प्रीति को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि ठीक बात है, वो एक अलग प्रकार की प्रीति है। तत्सेवनात् तु निर्दोष पूर्ण गुण विग्रहस्य सच्चिदानंदस्य सदोषेषु जीवेषु प्रीति अतः तव चरित्रस्य अद्भुतत्वे किमुवाच्यम। कि वहाँ जो भगवान की प्रीति होती है वो प्रीति साधन के द्वारा होती है, ये एक बात है। और उन मार्गों के द्वारा जो फल भगवान उनको प्रदान करते हैं वो मार्ग के नियत फलों को प्रदान करते हैं। वो फल में भी भेद है और फल प्राप्ति के उपाय में भी भेद है। पर यमुना जी के सेवन से क्या होता है कि जो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो जीव सदोष होते हुए भी उनके ऊपर प्रीति युक्त होते हैं। तो ये श्री यमुना जी के चरित्र की अति अद्भुतता है, उसमें कहना ही क्या। तो निस्साधनता और ससाधनता का ये अंतर है और दूसरा फल में तारतम्य है। एवंच अस्मिन् पद्ये भगवदीयोत्कर्षाधायकत्वं षष्ठम ऐश्वर्यम निरूपितम। इससे ये फलित हुआ कि इस पद्य में भगवदियों के भीतर भी उत्कर्ष बढ़ाने वाली श्री यमुना जी हैं, ऐसा उनका छठा ऐश्वर्य निरूपित हुआ। इसकी पद योजना यानी अन्वय इस तरह से कि हे यमुने, श्री यमुना जी
तुभ्यम नमो अस्तु, आपको नमन हो। यत तव चरित्रम अत्यद्भुतम, आपका चरित्र अति अद्भुत है। कैसा अद्भुत कि ते पयः पानतो जातु यमयातना न भवति, आपके जल का पान करने से कभी भी यमयातना नहीं होती है। यमोपि दुष्टानपि भगिनी सुतान कथमु हन्ति, यम भी भले ही दुष्ट क्यों न हो, अपनी बहन के बेटों को क्यों मारता है, क्यों मारेगा या कैसे मार सकता है। तव सेवनाद गोपिका यथा तथा हरेः प्रियो भवति, आपका सेवन जो करेगा वो जिस प्रकार से गोपिका जन गोपी जन आपके सेवन से प्रभु की प्रिय हो पाई, ऐसे ही आपका सेवन करने वाला भी प्रभु को प्रिय होगा। इस तरह से ये छठा श्लोक यहाँ संपन्न होता है। जी ठीक है, इसमें अजामिल के एग्जाम्पल से जैसे समझाया तो यम यातना समझ सकते हो, उसका मतलब नहीं मिलती है यम यातना। और जो गोपिका की तरह यमुना जी का सेवन करेगा तो उनको ये जो फल बताए, ऐसा समझना है कि किसी को भी ये फल मिलेंगे, सबको मिलेंगे। नहीं तो आप अत्यद्भुत हैं श्री यमुना जी, तो अत्यद्भुतता उनकी रहने दें, आप उसको अद्भुत क्यों बनाने पर तुली हुई है। अति हो गया है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, जनरल लोगों को नहीं होगा तो भक्त को भी तो नहीं होगा ना, अपराध तो भक्त भी करते हैं। वो ज्यादा ऐसा मंदिर सदोष है ना, उनको जो करती है ना प्रभु के संग में, वो भक्ति सदोष है। प्रणाम दे, जो सदोष है उनको करती है ना प्रभु में संलग्न, तो वो उसका अद्भुत था, कर्म है, ऐसा समझ में आया। ये अलग कह रही है कुछ नहीं। मैं ये पूछता हूँ कि श्री यमुना जी अत्यद्भुत हैं कि नहीं है। नहीं है। नहीं, फिर हमको यमुनाष्टक में यहाँ सुधारना पड़ेगा, तव चरित्रम अद्भुतम ऐसा लिखना पड़ेगा। यमुना जी को पूछे तो क्या कहे कि मैं अति अद्भुत हूँ, प्रभु से अद्भुत हूँ, ऐसा। हम तो महाप्रभु जो कह रहे हैं वो जानते हैं, यमुना जी को कौन पूछने जाए, आप पूछ के बताना। पर जैसे वहाँ लगता है कि सदोष जीव को भी पान करके उनको प्रभु के सन्मुख लाती है, तो वो अमुक जीव आएगा, सब नहीं आएगा ना फिर। सदोष तो आ जाएंगे ना। हाँ, सदोष आ जाएंगे। तो बस तो वही तो कह रहे हैं। हाँ, बस है तो सभी आएंगे, ऐसा बोल रहे राजा। नहीं, मैं ऐसा समझी कि जब सदोषी हो गए तो उसके ऊपर को तो आ ही गए ना, ऐसा आपका कहना तात्पर्य है। देखो एक उदाहरण देता हूं मैं। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया, उसको सांसद भी बना दिया गया, चुनाव लड़ी, जीत भी गई, और सब ऐसे दूध जैसे सफ़ेद झक गंगा से धुले हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ वो बैठी कि नहीं भारत की संसद में। अब ये अत्यद्भुतता नहीं है? अभी जब भी चुनाव होते हैं जेल में बैठे हुए चुनाव लड़ते हैं कि नहीं? ये अत्यद्भुतता नहीं है तो और क्या है? ये अद्भुत बात नहीं है।
यानी गंवार, बिना पढ़े लिखे ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत भी हैं। ये लालू प्रसाद उसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है कि जो बस्ती नियंत्रण के लिए विभाग चलाता है और जिसकी 9 संतानें हैं। अब वो भी मुख्यमंत्री के रूप में है, वो भी जेल में बैठकर अपनी पत्नी से सरकार चलवाता है। तो वो अद्भुत ही नहीं, अत्यद्भुत है ये सब बातें। ये अत्युत दुनिया तो पूरी अत्यद्भुतता से भरी पड़ी है, तो यमुना जी को भी होने तो अत्यद्भुत, उसमें अत्यद्भुत क्या है। नहीं तो फिर वो अति शब्द का जो महत्व है वो कम हो जाता है। बोलिए। ये अभी जो है इसमें जो बीच की 2 पंक्तियां हैं, न जाते हम यातना भवत्ते पैपानते। अब क्या ये जो है यमुना जी का जहाँ से आप शुरू होती हैं और जहाँ तक एंड है, पूरे सभी के लिए लिखा है या केवल ब्रज में जो आप पधारी हैं यानी पुष्टि के रूप में उसी जगह के लिए लिखा है? और दूसरा ये है कि ये पंक्ति जो है यानी सबके लिए है, तो पुष्टि भक्ति मार्ग के को तो विचार ही नहीं करना, हमको यमातना का विचार यदि वो कर रहा है तो वो पुष्टि भक्ति मार्ग में है ही नहीं है। इसका मतलब ये भाई यमराज का जिसको डर है, जो पुष्टि प्रभु की सेवा कर रहा है, उसके लिए तो ये पंक्ति नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा जिज्ञासा है मेरी। हाँ हाँ, तो हम पढ़ें कि नहीं पढ़े पाठ में ये? देखो, स्तुति तो जिसकी की जा रही है उसके लिए है, हमारे लिए थोड़ी स्तुति है। स्तुति का मतलब उसकी प्रशंसा है। आपके स्वरूप को हम जानते हैं, आप ऐसे ऐसे हैं, आप में ऐसे गुणधर्म है, आपका ऐसा स्वरूप है, आपका ऐसा महात्म्य है, ऐसी आप हैं। तो अब उसका वर्णन करेंगे तो सभी बात आएंगी ना उसमें, तो सभी बात की जा रही है, ये उसकी स्तुति है। अब इसे आप सप्रयोजन बनाएं, यानी यमुना जी को केवल हम अपनी ओर से अगर कुछ कह सकते हैं तो महाप्रभु के जो शब्द हैं उसी से उनकी स्तुति का हम अनुवाद करते हैं, बोलते हैं। भाव सब महाप्रभु के हैं और उनसे यदि यमुना जी प्रसन्न होती हैं तो जैसी हमारी औकात होगी उस प्रकार से हमको फल देंगी। हाँ, जैसे कुछ भगवदी इसका अर्थ इस तरह समझा देते हैं, बोले आपको यातना नहीं होनी, तो वो तो जो यम से डरने के लिए हाँ, वो कर रहा है। ऐसा है कि जैसे वो संपुटी और पंपुटी पाठ वाले और ऐसे जो दिमागी कीड़ा जिनके अंदर बहुत चलते हैं, वो फिर इसमें महाप्रभु के इन वचनों में भी थोड़ा बहुत काट छांट कर देते हैं। ये ज़्यादा बार बोलने का, ये कम बार बोलने का, या इसको आगे बोलने का, या केवल इतना ही बोलना है। तो ऐसे सब छेड़छाड़ है वो मूल के साथ करते हैं। उनकी अक्ल है वो श्री महाप्रभु जी से ज़्यादा है। तो अब उनको हम क्या कहें, उनको हम क्या कह सकते हैं? अब महाप्रभु ने 9 श्लोकों में यमुनाष्टक प्रकट किया है। अब उसमें से हम कुछ हमारे लायक हैं, कुछ नहीं हैं, उनका हम पाठ करें, उनको न बोलें, या इनका हम 2 बार करें। तो कुछ ऐसी मर्यादा मार्गी वासना या ऐसी प्रवाही वासनाएं हमारे अंदर काम कर रही हैं, जिससे आचार्य की वाणी के साथ ऐसी छेड़छाड़ हम करते हैं। तो हमें उनसे बचना चाहिए। जो जैसा है उसी तरह से ये सब छेड़छाड़ कई षोडश ग्रंथ के साथ होती है, सर्वोत्तम के साथ होती है, और दूसरे भी ऐसे सब स्तोत्र पाठ में लोग करते हैं। भागवत आदि जो ग्रंथ हैं उनके साथ भी करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि ये द्वादशांग भगवान श्री कृष्ण ही है। तो कोई उनकी टांग निकाल देता है, कोई माथा काट देता है, कोई हाथ काट देता है, खाली हृदय निकाल लेता है, जैसे कोई सर्जरी करनी हो, उसकी बाईपास करनी हो। हम तो 10वें स्कंद निरोध हृदय है, बस वो ही लेंगे। वो दबुक दबुक हो रहा है, पर खून कहाँ डालेगा वो? अकेला हृदय से क्या होता है? माथा तो चाहिए ना, हाथ पांव तो चाहिए।
तो ऐसा हृदय क्या काम का कि बाकी का शरीर का अंग वहाँ हो ही नहीं। ये सब मनोरोगी हैं, तो उनके लिए कुछ अलग भी हमें अस्पताल चलाना चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छी तरह से दिमागी हो उनकी। वो यही विद्यापीठ इसीलिए है कि हमें उसको सांगो पांग पढ़ें। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा विराम कर लें अभी। जैसे क्या जिज्ञासा थी, ये जो पिपासा हेतु पयपान भगवत प्रिया करोसी, उसमें कोई पुराणानंतर की कथा है, दृष्टांत है, या फिर कोई अन्य टीकाकारों ने प्रकाश दिया हो या ऐसा कुछ? नहीं, आगे कल ही तो हम लोगों ने वो वचन देखे ना, जैसे मथुरा के संबंध में ये बात कही गई थी कि वहाँ पैदा हुआ, कोई मरा या जनोई करवा दी या ऐसा कुछ हो, तो वहाँ जाने से, जैसे गंगा के लिए कहा कि देखने मात्र से उसके ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो महात्म्य है वो सर्वत्र वर्णित है। जी खाली यहाँ जो सदोषेषु जीवेषु प्रीति रथ तव चरित्र की बात आई ना, वो सिद्धांत रस की माफक ही समझना है ना। जो दोष है वो प्रभु अंगीकार नहीं करेंगे, यानी निग्लेक्ट करेंगे, पर यूँ आपकी सेवा और भाव का अंगीकार करें, वही संदर्भ में ना। क्योंकि अन्यथा तो फिर जो पायपान भी अभी सांप्रत में अवेलेबल नहीं है, और पायपान की बात करी है यानी, ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है। और जो दोष, दोनों ही बातें हैं। प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर यथा गोपिका, तो केवल प्रिय बना देंगे, दोष ऐसे ही रहने देंगे, ऐसा थोड़ी है। दोषों का भी क्षालन करेंगे ना, तो दोष निवृत्ति पूर्वक भगवत प्रियत्व संपादिका श्री यमुना जी हैं, ऐसे ही समझना होगा न। तो लाइक सिद्धांत रस में जिस तरह, नहीं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। नहीं। तो फिर वो अत्यद्भुतता नहीं रह जाएगी, फिर से वो अद्भुतता आ जाएगी। तो वो तो इस श्लोक में तो हम नहीं होने देंगे, अत्यद्भुत ही हैं। जी यहाँ पे एक जो सदा पद है ना, नमोस्तु यमुने सदा, वो द्वारकेश जी की अन्वयी में भी नहीं है सदा पद, और पूरे में भी सदा की कुछ आई नहीं, मतलब टिप्पणी, मतलब कुछ, क्योंकि जैसे हम कृष्ण सेवा सदा करें तो वहाँ सब जगह पे सदा पे भार रखे हुए सर्वदा सर्वभावे नादि में, तो यहाँ पे कुछ टिप्पणी भी नहीं, और अन्वयी बोधिनी में भी मतलब वो सदा पद भी नहीं आया पूरे अन्वयी में। तो मतलब कुछ वही अद्भुत होने से एक बार नमन करने योग्य नहीं है, सदा नमन कर, हमारी सब हमेशा दंडवत पहुँचे ऐसे। तो नमो सदा अस्तु ऐसे, वो भी वही अत्यद्भुत होने के कारण ही सदा नमनीय हैं आप, अन्यथा सदा पद का कोई औचित्य नहीं है वहाँ। ठीक है, अभी 10 मिनट के बाद फिर आओ सब।